हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशन टाइमलेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके सभी फैमिली मेम्बर्स स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आजकल जो मेरे चैनल है उसमें इतने व्यूज़ नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 800 सब्सक्राइबर है, तो उसमें आई थिंक 300 के अराउंड जो मेरे शॉर्ट्स के सब्सक्राइबर्स है। इट मीन्स वो इंडिया से नहीं है, वो अब्रॉड के हैं। बट स्टिल 500 जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे वीडियोस के ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे नॉन सब्सक्राइबर ने तो क्या ही देखने मेरे वीडियोस। जो मेरे वीडियोस है वो मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं देख रहे। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी जो स्टोरी लाइन है वो पसंद नहीं आ रही है, या फिर जो मेरे स्टोरी नरेशन करने का स्टाइल है वो पसंद नहीं आ रहा है, या फिर क्या। मैं अपने वीडियोस की जो व्यूज़ है उसको देख के बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हूँ आजकल। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और इसी कारण से मुझे आजकल ज़्यादा ये जो है लिखने का मन भी नहीं करता। और ना ही आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो कि स्टोरी लाइन कैसी है। खैर, कमेंट करने की तो मैं आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं खुद बोलूँगी कि मेरी वीडियो में कमेंट करो, फिर भी आप कमेंट नहीं करते उसमें, और ना ही लाइक करते हैं। आई नो ये आप लोगों की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि आप किसकी वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें। बट स्टिल अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो लाइक कर सकते हैं, ताकि थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं मैं फर्दर स्टोरीज लिखने के लिए और उसको यूट्यूब में डालने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। चलो खैर, मैं ज़्यादा अपनी दुखी दास्तां सुना के आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती और ना ही इमोशनल होना चाहती हूँ। तो अब मैं अपने सीधा स्टोरी के बारे में बताती हूँ। आज की जो मेरी स्टोरी है उसका नाम है फ्रॉम अल्फ़ा टू ओमेगा हस्बैंड। तो मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी लाइन के बारे में बताती हूँ। यह एक हिस्टोरिकल स्टोरी है और इसमें विंग और लानांगजी दोनों ही अल्फा है। बट समहाउ विंग अपने ही मिस्चीवियस जो भी है नेचर है उसके कारण से ओमेगा बन जाता है, जिसके बारे में आपको स्टोरी के साथ साथ पता चल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो विंग है वो अडॉप्टेड सन नहीं है, वो उनका एक्चुअल सन है। तो अब मैं सीधा स्टोरी लाइन पे आती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है यूनमक के एक बड़े से पॉन्ड को दिखाकर। इसमें 5-6 अल्फा नहा रहे हैं, जिनमें से एक है हमारा प्यारा वीवुशियन यानी कि विंग। तो विंग अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए नहा रहा है। तभी एक आवाज आती है पीछे से, वीवुशियन बाहर आओ जल्दी। ये सुनते ही सभी लोग उसी डायरेक्शन में देखते हैं जहां से आवाज आई थी। तभी विंग मुस्कुराते हुए अपने गीले गीले इनर रोब्स के साथ बाहर निकलता है। और जैसे कि उसके इनर रोब्स गीले हैं, तो गीला होने के कारण हम विंग के जो बॉडी पार्ट्स है उनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, उसको भी जिसको कि आप इमेजिन कर रहे हो। तो विंग धीरे धीरे पॉन्ड से बाहर निकल रहा है और भीगे होने के कारण उसका जो बॉडी है यानी कि विंग खुद बहुत ही हॉट एंड डैम सेक्सी लग रहा है। इस टाइम यदि कोई उसे ओमेगा देख ले तो बेचारी तो फ्लैट ही हो जाए उसके ऊपर। तभी विंग हम देखते हैं उसी पर्सन के सामने आ चुका है। फिर वो कहता है, चैंग क्या तुम्हें मुझे देख के जलन हो रहा है, या फिर मेरी बॉडी को देख के? ऐसा करके विंग उसकी तरफ एक आंख मारता है। तभी चैंग कहता है, जलन? वो भी तुमसे? हाँ, क्या मजाक है। फिर वो इतना कह के विंग से कहता है, और लो जल्दी अपने इस कपड़ों को पहन लो, इतने नंगे पुंगे खड़े हो मेरे सामने। ऐसा कहकर वह विंग के कपड़े उसकी तरफ फेंकता है। फिर विंग अपने कपड़े लेता है और फिर वहीं पे बेशर्मों की तरह अपना कपड़ा चेंज करता है। फिर कपड़ा चेंज होने के बाद जैंगचन उसे खींचता हुआ ले जाने लगता है महल की तरफ। विंग कहता है, रुको हाचिंग, ऐसे खींचो मत, मैं खुद चल सकता हूँ। ऐसा कह के वह अपना हाथ जैंगचन से छुड़ाता है और फिर चलने लगता है। लगभग 5 मिनट में वो लोग महल में होते हैं। तो देखते हैं कि मैडम यू और जियांग फेमियान वहां पे बैठे हुए हैं, साथ में यानली भी। विंग जैसे ही उन दोनों को देखता है तो नाटक करते हुए जाता है और कहता है, मदर देखो हाचिंग को, ये मुझे कितने जोर से खींच के ला रहा था, देखो मुझे यहाँ पे लगी। ऐसा करते हुए वह अपना हाथ दिखाता है जो कि जियांगचन ने पकड़ा था। जियांगचन आई रोल करता है और कहता है, फिर स्टार्ट हो गया। मैडम यू जानती है कि विंग नाटक कर रहा है। फिर भी वो कहता है, और हाचिंग तुमने क्यों किया ऐसे मेरे आइन के साथ? तभी जियांगचन कहता है, मदर ये इतना बड़ा बहस हो चुका है और आप उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कुछ समझाओ इसको।
तभी जियांग फेमियान कहते हैं, बेटा आशियान, अब तुम छोटे नहीं रहे तो प्लीज़ ऐसी हरकतें मत किया करो। विंग अपनी मदर की तरफ देखता है और फिर पाउट बनाने लगता है। फिर जियांग फेमियान कहते हैं, और हाँ, 2 दिन बाद तुम लोगों को क्लाउड रिसेस जाना है। वहाँ पे तुम्हारी जो है 1 ईयर तक क्लास होगा। विंग कहता है, क्लाउड रिसेस, वो जो रूलो की बस्ती है वहाँ पे? ना बाबा, मैं नहीं जा रहा वहाँ पे, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। तभी मैडम यू कहती है, बाओ पे ऐसा नहीं कहते, वहाँ पे जाना बहुत ही सम्मान की बात है। विंग कहता है, माँ मुझे नहीं चाहिए ऐसा सम्मान, कौन जाएगा वहाँ पे? मुझे साधु संत थोड़ी बनना है जब मैं वहाँ पे जाऊँ। मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन है उनके, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मुझे वैसे रहने की आदत नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। तभी जियांग फेमियान कहते हैं, बेटा वहाँ पे जाना सभी कल्टीवेशन, जितने भी कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग हैं उनका कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पे जाए बिना हमारी शिक्षा अधूरी मानी जाती है। वहाँ पे रूल्स हैं, लेकिन उन्हीं के साथ साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। लान क्लान को ऐसे ही ज्ञान का भंडार नहीं कहा जाता। वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ है जो तुम्हें सीखने को मिलेगी। उसके साथ साथ ही वहाँ के 2 जो प्रिंस है वो बहुत ही अच्छे हैं, और अभी तक उन दोनों से ज़्यादा अच्छा कल्टीवेटर हमारे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं है। तभी विंग कहता है, अच्छा फिर चाइंग और मैं क्या है, हम क्या नल्ले हैं? ये सुनकर मैडम यूँ हंसती है और कहती है, आशियान तुम ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? हमने कब कहा तुम नल्ले हो? तुम हमारे ब्यूटीफुल अल्फा बेटे हो। लेकिन जो भी हो, तुम दोनों को वहाँ जाना है, और ये हम दोनों ने फिक्स कर दिया है, तुम दोनों वहाँ जाओगे तो जाओगे। तब विंग कहता है, और फिर शीजे क्यों नहीं जाएंगे हमारे साथ? तब जियांग फेमियान कहते हैं, शीजे का वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी 1 महीने बाद उनकी शादी है। तो विंग कहता है, मदर आप भी ना, मैं अभी कह रहा हूँ मैं चला जाऊँगा, लेकिन अगर मुझे मन नहीं किया तो मैं वापस आ जाऊँगा, मुझे मत कहना कुछ भी। तभी जियांग फेमियान बहुत ही स्ट्रिक्ट फेस के साथ विंग से कहता है, विंग प्लीज़ वहाँ पे जाओगे तो थोड़ा जियांग क्लान का इज्जत रख लेना। तुम्हें नहीं पता, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्लान के लोग आते हैं। हर क्लान के लोग लैन क्लान में जाने के लिए तरसता है, लेकिन कुछ एक ही क्लान होते हैं जिनको कि वो स्पेशल इनविटेशन कार्ड भेजते हैं अपने क्लान में पढ़ाई के लिए। उन्हीं में से एक हमारा क्लान है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी तरीके से तुम वहाँ पे कोई बेइज्जती करो, प्लीज़। ऐसा कह के जियांग फेमियान चले जाते हैं। विंग कहता है, मदर क्यों, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। मैडम भी कहती है, प्लीज़ बेटा, बस 1 ही साल की तो बात है, उसके बाद तुम आ जाना और फिर जितने चाहे मौज करना। तब जियांग चैन कहता है, हाँ मदर, इसको ना आपने ही बिगाड़ के रखा है। ऐसा कहता है, वो भी आई रोल करता है, वहाँ से निकल जाता है। ये सीन अब यही कट होता है। हम देखते हैं विंग अपने दोस्तों के साथ विनमक के मार्केट में घूम रहा है। तभी थोड़ी देर बाद चाइंग आता है और कहता है, विभूषण चलो। विंग कहता है, क्या है आचिंग, तू हमेशा मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाता है? तू क्या मेरा ओमेगा है? तभी जियांग चैन कहता है, ओमेगा और तेरा, हाँ कोई अंधी ही होगी जो तुझसे प्यार करेगी, और तेरी हरकतें जो है ना, मुझे तो लगता नहीं है कि तुझे कोई ओमेगा मिलने भी वाली है। तभी विंग कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, ओमेगा नहीं मिली तो अल्फा ही सही है ना। ऐसे कह के वो स्माइल करता है। जियांग चैन कहता है, सच अ हेडेक। उसके बाद वो दोनों जाते हैं रोप के स्टोर में, और फिर वहाँ पे डिफरेंट तरीके के रोप्स लेते हैं, और साथ ही जो भी उनको जाने के लिए सामान चाहिए वो सभी लेके ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद वो लोग अपने महल में आ जाते हैं, यानी कि घर में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं लान क्लान, जो कि हमेशा की तरह शांत और नियमों से बंधा हुआ है, लेकिन आज यहाँ थोड़ी बहुत हलचल हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ लैन शिचैन लान वांगजी की चिंगशी की तरफ जा रहे हैं। अभी वो चिंगशी के दरवाजे में पहुँचे ही थे कि लान वांगजी दरवाज़ा खोलता है, और वो देखता है कि उसके गगा उसके सामने है। तो लान वांगजी अपने गगा को बो करता है, और फिर उसके बाद उनसे पूछता है, गगा आप यहाँ? लैन शिचैन स्माइल करते हैं, और फिर वह लान वांगजी को बिना कुछ बताए सीधा जिंगशी के अंदर जाता है। लान वांगजी भी उनके पीछे जिंगशी के अंदर आता है, और फिर दोनों टेबल के पास आमने सामने बैठते हैं। फिर लान वांगजी अपने गगा के लिए टी सर्व करता है, और उसके बाद वह अपने गगा को बिना कुछ बोले देखने लगता है। लैन शिचैन तब कहते हैं, वांगजी आज से ठीक 2 दिन बाद हमारे यहाँ पे दूसरे क्लास से स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ने के लिए।
तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिनमें कि आता है सभी स्टूडेंट्स को क्वार्टर्स प्रोवाइड करना और साथ ही साथ उनमें डिसिप्लिन को बनाए रखना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे से अच्छा डिसिप्लिन उन्हें कोई टीच नहीं कर सकता। लानवांग जी अपने ब्रदर की तरफ देख रहे हैं, फिर वह अपना सर नोट करके हाँ का इशारा करते हैं। थोड़ी देर दोनों भाई ऐसे ही टी पीते पीते बातें करते हैं और उसके बाद 10 मिनट बाद जेवाजुन यानी कि लंचचन जिंगशी से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें एज बताना भूल गई थी। इसमें जो हमारा मेन लीड यानी कि लानवांग जी है, उसकी उम्र 19 ईयर्स है और वेंग की उम्र 18 ईयर्स है, और वहीं लंचचन 22 का है, जियांग चैन 19 और जियांग यानली 22। इसमें जो लानवांग जी है वो वेंग से 1 साल बड़ा है और क्लास में भी 1 साल वो सीनियर है वेंग से। फिर लानवांग जी लगभग 1 घंटे बाद वह भी क्लान की तरफ चला जाता है और सीधा जाता है अपने अंकल के पास यानी कि लैन किरण के पास। अंकल किरण वहीं पर बैठे हुए हैं। लानवांग जी जाता है, उन्हें बो करता है और फिर उसके बाद अपने अंकल से कहता है, शिफू, गगा ने मुझे क्वार्टर्स का बंदोबस्त करने और न्यू स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन के अंडर रखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से क्लान हैं जो कि इस बार स्टडी के लिए आ रहे हैं। लैन किरण उठता है और फिर अपने हाथों में एक लिस्ट पकड़ता है और कहता है, वांग जी, ये सभी वो लिस्ट हैं जो क्लान से आ रहे हैं। इनमें उनके नाम हैं, यानी कि कौन कौन से राजकुमार रानी आ रही है और साथ ही उनके साथ कौन कौन से उनके सर्वेंट या फिर डिसिपल्स आ रहे हैं। इसमें सब कुछ मेंशन है। ऐसा कह के वो लानवांग जी को वो पेपर देते हैं। लानवांग जी वो पेपर लेता है और फिर अपने अंकल को वो करके वहाँ से निकल जाता है और सीधा जाता है क्वार्टर्स की तरफ, जहाँ पे कि स्टूडेंट के लिए रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं रात के ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। विंग घर से निकलकर चुपके चुपके कहीं भाग रहा है। विंग अभी गेट से बाहर पहुंचा नहीं था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विंग जब पीछे मुड़ता है तो देखता है वो और कोई नहीं, उसका बड़ा भाई यानी कि जियांग चैन है। विंग कहता है, चैंग, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों आ जाते हो? जियांग चैन कहता है, रुको अभी बताता हूँ। ऐसा कह के वह विंग को खींचता हुआ जाता है और फिर उसे उसके रूम में बंद कर देता है और कहता है, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे थे। अब तुम इस घर से या फिर अपने रूम से कहीं नहीं निकल सकते। ऐसा करके वह विंग को वहीं बंद कर देता है और बाहर से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चला जाता है आराम से सोने। विंग कहता है अंदर, चैंग चैंग दरवाज़ा खोलो। लेकिन चैंग तो आराम से जा चुका है बेफिक्र होके अपने कमरे में। विंग पाउट बनाता हुआ आता है और फिर अपने बेड में बैठ जाता है और कहता है कि चैंग हर चीज़ गड़बड़ कर देता है। ऐसा कह के वो मुंह फुलाकर बिस्तर पर लेट जाता है और फिर आंखें बंद करके सो जाता है। अब हम देखते हैं सुबह के 6 बज चुके हैं। विंग का दरवाज़ा खुलता है और मैडम यू अंदर आती है। साथ में जियांग चैन भी है। मैडम यू आके विंग के बालों को सहलाती है और कहती है, आइंग उठो बेटा। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग मदर। मैडम यू कहती है, चलो तैयार हो जाओ, तुम सबको निकलना है। विंग कहता है, कहाँ? मैडम यू कहती है, क्लाउड रिसेस। विंग कहता है, वो तो कल निकलना है ना। मैडम यू कहती है, नहीं आज ही निकलना है। विंग कहता है, ये कब हुआ? मैडम यू कहती है, ये पहले से ही डिसाइड था। फिर वह जैसे तैसे विंग को मना के उसको फ्रेश होने के लिए भेज देती है। विंग आता है, उसके बाद कहता है, मैं कैसे जाऊँ, मेरे तो सामान ही पैक नहीं है अभी। जियांग चैन कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने और यानली शिजिए ने मिलके सब कुछ कर दिया है। और फिर वह उसको उसका बैग दिखाता है। विंग अब ना चाहते हुए भी उनके साथ जाने लगता है। उससे पहले जियांग चैन और विंग अपने फादर और शिजिए यानली को बो करते हैं और फिर अपने डिसिपल्स के साथ आगे चलने लगते हैं। ये सीन यही कट होता है। हम देखते हैं लान क्लान में स्टूडेंट के आने की पूरी तैयारियां हो चुकी है और क्वार्टर्स भी सब रेडी हो चुका है। तभी जेवाजुन जाते हैं लानवांग जी के पास और फिर लानवांग जी से पूछते हैं, वांग जी क्या सब तैयारियां हो चुकी है? लानवांग जी कहता है, हाँ गगा। फिर लानवांग जी अपने गगा को ध्यान से दिखता है। लंच चैन पूछते हैं, कुछ पूछना है तुम्हें? तब लानवांग जी कहता है, गगा बाकी स्टूडेंट्स तो कल आने वाले हैं लेकिन जियांग क्लान
आज क्यों? लंच चैन थोड़ा हंसते हैं और फिर लानंग जी से कहते हैं, वांग जी, दरअसल अंकल किरण और जियांग फेमियान बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो जियांग फेमियान चाहते हैं कि उनके जो 2 बेटे हैं, यानी कि जियांग चेन और जियांग वुशियन, वो यहाँ एक दिन पहले ही आ जाए, क्योंकि जियांग वुशियन जितना होशियार है और अच्छा योद्धा है, उसी के साथ साथ उससे कई गुना ज़्यादा वह बहुत ही शरारती हैं। उन्हें नियमों से बंधना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने 2 दिन का वेट किया तो वो वहाँ से कहीं भाग जाएंगे। इसी कारण वो उन्हें दोनों भाई को आज ही यहाँ पे भेज रहे हैं और लगभग शाम तक वो लोग अपने जितने भी डिसिपल्स हैं 2-3 उनके साथ यहाँ पहुँच जाएंगे। लानवांग जी सर नोट करता है और फिर ठीक है वो कहता है। लैन चैन वहाँ से स्माइल करते हुए निकल जाते हैं। फिर लानवांग जी कुछ सोचता है और फिर वो भी बाकी काम देखने चला जाता है। तब हम देखते हैं विंग और जियांग चेन अपने डिसिपल्स के साथ लगभग दोपहर के 1 बजे ये सैरी टाउन पहुंच गए हैं। फिर जियांग चेन वो सभी एक इन में जाते हैं खाना खाने के लिए। जैसे ही वो इन में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बाकी क्लान के भी थोड़े बहुत मेंबर हैं, जिनमें से एक है नी क्लान और जिन क्लान और साथ ही वैन क्लान। नी क्लान को देखते ही विंग दौड़ा जाता है और फिर नी हिसेन को गले लगाते कहते हैं, नी थैंक गॉड तुम हो मेरे साथ, नहीं तो मेरी तो सांस ही अटक गई है क्लान क्लान के नाम से। तभी नी हिसेन कहता है, ब्रदर वी, मुझे भी मेरे दादा ने जबरदस्ती भेजा है, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं वहाँ जाने का। फिर वी कहता है, क्या करे, अब हम दोनों को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, वो भी जबरदस्ती। और फिर वो रोने की एक्टिंग करता है। तभी जियांग चेन आता है और कहता है, बस अब ओवर एक्टिंग मत करो और बैठ जाओ। फिर वो सभी खाना खाने बैठते हैं। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद 4-5 ओमेगाज, जो कि शायद लंग के ही है, वो एंटर होने लगते हैं, जिनको देख के विंग उन्हें लाइन मारने लगता है। तब जियांग चेन कहता है, विंग, तुझे फादर ने कहा है ना कि ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करनी। फिर विंग कहता है, इसमें ऐसी वैसी हरकत वाली कौन सी बात है, मैं तो बस उन्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ उनकी ब्यूटी के लिए। तब विंग कहता है, तब जियांग चेन कहता है, अपना अप्रिशिएशन अपने पास ही रख और खाने पे कंसंट्रेट कर। तभी विंग जियांग चेन से कहता है, चैंग, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। चैंग कहता है, हाँ पूछ। क्या तू सच में मेरा भाई है या फिर मेरा दुश्मन? मुझे लगता है तू पिछले जन्म में मेरा दुश्मन था, इसीलिए तू हमेशा मेरे पीछे पड़ा होता है तलवार लेके। चैंग कहता है, जो भी हो, अब खाना खा। फिर विंग मुंह चढ़ाते हुए खाना खाने लगता है और लगभग आधे घंटे में इनका खाना हो जाता है। तो फिर ये दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी विंग जियांग चेन के साथ नहीं है, वो है नी हुईसेंग के साथ। दोनों मस्ती मारते हुए जा रहे हैं। वो दोनों लान क्लान की बातें कर रहे होते हैं। तभी एक टॉपिक आता है जिसमें कि लान क्लान में हमें किस किस से कितना दूरी बनाए रखना है। तभी नी हुईसेंग कहता है, सबसे पहले तो तुझे महागुरु लान से दूर रहना है। सेकंड में है हंगवांग जुन, यानी कि लानवांग जी, सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु। विंग कहता है, लानवांग जी, उससे क्यों? तब नी हुईसेंग कहता है, अरे तुझे नहीं पता, वो एक नंबर का खड़ूस है, बर्फ की सिल्ली जैसा। वो बहुत कोल्ड है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता वो। और हाँ, तो उसे जितना दूर रहेगा उतना सेफ रहेगा, नियमों का चलता फिरता किताब है वो। फिर विंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है? तब नी हुईसेंग कहता है, हाँ ऐसी बात है, पर हाँ एक चीज़ है। विंग कहता है, वो क्या? नी हुईसेंग कहता है, उसकी सुंदरता, यानी चाहे तुम उसे सुंदर बोलो या फिर हैंडसम, वो एक अल्फा है, फिर भी ओमेगा से भी ज़्यादा सुंदर है। मैंने तो सुना है कि हमारे कल्टीवेशन वर्ड में उसको एडमायर करने वाले केवल ओमेगाज नहीं है, उसकी लिस्ट में अल्फा भी शामिल है। विंग कहता है, सच में वो इतना सुंदर है? नी हुईसेंग कहता है, हाँ सुना है, बट मैंने खुद भी नहीं देखा है, देखते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है। विंग कहता है, हाँ देखते हैं। फिर वो सभी चलने लगते हैं लान क्लान की तरफ और लगभग 3 घंटे बाद चलने के बाद वो लोग पहुँचते हैं लान क्लान के गेट में। वहाँ पे उन सभी से उनके जो इनविटेशन कार्ड थे वो देखे जाते हैं और फिर सभी को अंदर भेजा जाता है। लगभग 5 मिनट बाद वो लोग मेन जो प्लान का एरिया है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वहाँ पे महागुरु लान और जेवाजुन खड़े हुए हैं। तब जेवाजुन उन सभी को देख के हैरान हो जाते हैं। फिर वह धीरे से अपने अंकल को कहते हैं, अंकल
हमने तो बस जियांग क्लान को बुलाया था, ये जिन क्लान और नी क्लान साथ में वैन क्लान ये भी इतनी जल्दी आ गए। तब अंकल की रैन अपने दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं, शिचैन मैंने सोचा जब जियांग क्लान को बुला ही रहे तो बाकी को भी बुला लेते हैं, तो इन्हें भी मैंने ही इनवाइट किया था। तब शिचैन ठीक है कहते हैं। अब हम देखते हैं सभी जितने डिसिपल्स थे वो सभी जेवाजुन और महागुरुलान के आगे खड़े हैं। फिर वह सभी महागुरुलान और जेवाजुन को बो करते हैं। महागुरुलान उनसे कहते हैं, स्वागत है तुम सभी का हमारे लान क्लान में। हमारा क्लान जितना शांत है उतनी ही वहाँ पे नियम है, तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे क्लान की जो प्रतिष्ठा है यानी कि नियम उसको बनाए रखेंगे, उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ऐसा कह के वो विंग की तरफ देखता है। विंग एक ऑकवर्ड सी स्माइल लेकर सर हिलाकर इशारा करता है, हाँ हाँ ठीक है ऐसा वाला। सभी लोग वहाँ पे महागुरुलान की बातें सुन ही रहे थे। तभी एंट्री होती है हमारे डैशिंग लानवांग जी की और स्टूडेंट्स के बीच में कानाफूसी स्टार्ट हो जाती है। विंग जब उस डायरेक्शन में देखता है तो विंग की भी नज़र एक पल के लिए लानवांग जी पे टिक जाती है। वो दिखता है कि सामने से बहुत ही सुंदर हिरन के जैसी ब्यूटीफुल आइज के साथ अपने लंबे लंबे बालों को लहराता हुआ एक सुंदर सा अल्फा उन्हीं की तरफ चलता आ रहा है। उसको देखकर तो विंग के दिल में लड्डू फूटते हैं। फिर वो उसे घूरने लगाता है। नी हुसैन उसको हाथ मारता है और कहता है, वी भाई आप उसे ऐसे घूर क्यों रहे हो? यही तो है वो रेड अलर्ट जिसे आपको बचना है, आप तो उसी में खोते जा रहे हो। विंग कहता, क्या ये लानवांग जी? उसने इतने जोर से कहा था कि सभी लोग उसको तरफ देखने लगते हैं, इवन कि लानवांग जी भी। तो वो ऑकवर्ड से स्माइल करता है, सॉरी। वो नी हुसैन को घूर के देखता है। तभी लैन किरण कहते हैं, मैं तुम्हें अपने दोनों नेफ्यू से मिलाता हूँ। ये हमारे कुल प्रमुख यानी कि लैन शिचैन और ये दूसरा मेरा नेफ्यू हांगवांग जुन यानी कि लानवांग जी। तो आज से लानवांग जी तुम्हारे जितने भी क्वार्टर्स हैं उसके सभी मैटर्स प्लस जो भी हमारे क्लान में नियमों का पालन करना या डिसिप्लिन ये सब कुछ इसी के अंडर में है। तो तुम किसी भी तरह के रूल को ब्रेक नहीं करोगे और कल ही तुम्हें रूल की क्लासेस लगा दी जाएगी और साथ ही एक सेपरेट रूल का बुक तुम्हें पकड़ा दिया जाएगा। तुम्हें उसे लर्न करना है जब तक हमारे लान क्लान में हो, एटलीस्ट 1 ईयर तक। इतना कह के लैन किरण वहाँ से निकल जाते हैं। जेवाजुन उन्हें स्माइल करके देखता है और फिर वह भी वहाँ से चला जाता है। लानवांग जी अभी उन्हीं के सामने है। तब वह कहता है सभी से, मेरे पीछे आओ। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट लानवांग जी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं और लगभग 10 मिनट चलने के बाद लानवांग जी उन्हें एक एरिया में लाता है जहाँ पे कि बहुत सारे क्वार्टर हैं। उसमें सभी क्लान को सेपरेट कॉटेज टाइप मिले हुए हैं रहने के लिए। लानवांग जी उन सभी को बताता है कि किस किस को कहाँ जाना है। लास्ट में बारी आती है जियांग क्लान की। लानवांग जी विंग को इग्नोर करके बस जियांग चैन से बातें करता है। प्रिंस जियांग चैन, आप और आपके भाई के साथ डिसिपल्स इस कॉटेज में रहेंगे। कोई भी परेशानी हो तो बताना मत भूलना, लेकिन नियमों का पालन करना। इतना कह के लानवांग जी वहाँ से जाने वाला होता है। तभी विंग कहता है, रुको लानवांग जी। इतना सुनते ही लानवांग जी पीछे मुड़ता है और फिर विंग को बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से घूरता है। विंग सॉरी आई मीन रुको लानवांग जी। फिर जियांग चैन विंग को कोहनी से मारता है और कहता है, क्या लानवांग जी कह रहे हो तुम उसे? वो तुमसे बड़ा है, उसे गगा कहो। कि सुन के विंग कहता है, ओके सॉरी लानर गगा, क्या हम यहाँ पे ड्रिंक कर सकते हैं? आई मीन एम्परर स्माइल पी सकते हैं? इतना सुनते ही लानवांग जी और गुस्सा हो जाता है और अब उसकी भौहें भी तन जाती है। वह कुछ कहने ही वाला होता है। तभी जियांग चैन विंग का हाथ पकड़ता है और उसे कमरे के अंदर ले जाते हुए कहता है, सॉरी लानवांग जी, ये एक्चुअली मजाक कर रहा है, तुम तो जानते हो ना ये बहुत मजाकिया है। ऐसा कह के वह विंग को अंदर खींचता हुआ ले जाता है। लानवांग जी वहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहता है। विंग के मुंह से अपने लिए लनर गगा सुन के उसे मन में थोड़ा कुछ फील होता है, लेकिन वह वहाँ पे ज़्यादा न रुक के अपने जिंगशी की तरफ चल पड़ता है। अंदर लाते ही जियांग चैन विंग से कहता है, पागल है क्या
कैसी कैसी बातें करता है, तुझे पता नहीं है क्लाउड रिसेस में अल्कोहल मना है। विंग कहता है मुझे किसने बताया, मैं कौन सा यहाँ पे आता रहता हूँ। तो जैंग चैन कहता है ठीक है, नहीं बता तो अभी सुन ले, यहाँ पे 9 बजे के बाद बाहर जाना मना है, शराब पीना मना है, तेज दौड़ना मना है, जोर से हंसना मना है। कहता है क्या, इतने सारे रूल्स, वो भी बेसिक चीजों के लिए। अगर तेज नहीं चलेंगे तो क्या हम कछुए बन जाए, जोर से नहीं हंसना तो क्या हम ओल्ड प्रिंस लानवांगजी बन जाए। और 9 बजे के बाद सोना, आई मीन 9 बजे के बाद बाहर जाना क्यों मना है? 9 बजे के बाद ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि हम बाहर नहीं देख सकते? जैंग चैन कहता है मुझे कुछ नहीं पता, बस ये यहाँ का रूल है और ये किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए। ऐसा कह के वह जाता है और अपना सामान साइड में रख के सीधा फ्रेश होने चल जाता है। विंग जाके बेड में बैठता है और फिर अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है वैसे हैंडसम तो है वो, और ये मेरे दिल को क्या हो रहा है, ये इतना फास्ट क्यों एक्ट कर रहा है। मेरा दिल भी शायद कुछ फील कर रहा है उसके लिए। इतना कह के वो स्माइल करते हुए लेट जाता है। वहीं हम देखते हैं लानवांगजी अपने जिंगशी में पहुंच चुका है और जिंगशी के अंदर पहुंचते ही वह जल्दी जल्दी से दरवाजा बंद करता है और फिर वो खुद से कहता है नहीं, मैं एक अल्फा के लिए ऐसा कैसे फील कर सकता हूँ। फिर वो अपने हाथों को देखता है जो कि कांप रहे होते हैं। तो हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही लानवांगजी ने विंग के मुंह से अपनी आवाज़ सुनी थी, उसकी तरफ देखते ही उसे ऐसा लगता है मानो समय थम सा गया हो और वो भी एक पल के लिए विंग की आंखों में खो जाता है। फिर उसे याद आता है कि विंग तो अल्फा है, इसीलिए वो जानबूझ के विंग को इग्नोर करता है और जैंग चैन से ही बातें करता है ताकि वह विंग के अल्फा वाले जाल में ना फंसे। इसीलिए वह विंग को इग्नोर कर रहा था। फिर लानवांगजी वॉशरूम जाता है और देखता है अपनी हालत। उसे अपनी हालत देख के विश्वास नहीं होता खुद पे। फिर वह जैसे तैसे नहाता है और साथ में सोच सकते हो आप क्या क्या हुआ उसने। और लगभग आधे घंटे बाद वो वापस आता है और फिर अपना मेडिटेशन करने लगता है, यानी कि अपने ध्यान को एकत्रित करता है ताकि उसका जो अभी दिल और जो दिमाग इधर उधर दौड़ा है उसको वो एक साथ रख सके। लगभग 2 घंटे के मेडिटेशन के बाद उसे पता चलता है कि अभी रात के 8 बज चुके हैं, यानी कि डिनर का टाइम हो चुका है। फिर वो उठता है और फिर डिनर करने जाता है। डिनर टेबल पे भी उसकी नज़र सीधा जाती है विंग पे, जो कि सबसे हंस के बात कर रहा है। विंग को ऐसे सबके साथ हंसता देख लानवांगजी को पता नहीं क्यों गुस्सा आता है। फिर वह सीधा जाता है और फिर जहाँ पे वो हमेशा बैठता है वहाँ पे जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर में जेवाजिन भी आते हैं और फिर वो सभी खाना खाने लगते हैं। लानवांगजी बीच बीच में विंग को देखता है जो कि बहुत ही आड़े टेढ़े मुंह बना के खा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं विंग वो मन में सोचता है छी यार, ऐसा खाना कौन खाता है, मैं ऐसा करूँगा, कल से मैं यहाँ पे रात रात को हमेशा सरे टाइम जाके कुछ ना कुछ ले आया करूँगा, अदरवाइज मेरी बस ये बातें हैं यहाँ पे सरवाइव करना। ऐसा कह के वो खाना खा रहा होता है। वही नीम सिंह भी विंग के इस एक्सप्रेशन को देख रहा होता है और सेम खुद भी वही एक्सप्रेशन बना रहा होता है। अब हम देखते हैं सभी का डिनर हो चुका है और नीम सिंह अभी विंग और जैंग चैन के रूम में है, क्योंकि उन दोनों के जो कॉटेज है, यानी कि उन दोनों को जो भी कॉटेज मिला है वो सेम ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए नीम सिंह वहाँ आया हुआ है। तभी नीम सिंह विंग से कहते हैं और भी भाई, लगता है आप भी अल्फा लानवांगजी के ब्यूटी में खो गए थे। विंग कहता है हाँ, बात तो सही कहते हैं लोग, है तो वो बहुत ही हैंडसम, लेकिन मुझे लगता है हैंडसमनेस के साथ साथ वो थोड़ा रूड ज़्यादा है और लोगों से बात भी नहीं करता। नीम सिंह कहता हाँ सही कह रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें पता है मेरे दगा कहते हैं कि लानवांगजी बहुत काइंड है और लोगों से अच्छे से बात करता है। मैंने अपने दगा को कहा कि दगा आप कौन सी दुनिया में हो, हमने तो कभी नहीं देखा वो वाला लानवांगजी, या फिर हमने तो कभी नहीं सुना। विंग कहता है अच्छा ऐसा क्या, चलो देखते हैं एक सालों में कि कैसा है हमारा सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु। ऐसा कह के वो थोड़ा सा हंसी मजाक वाला फेस बनाता है। लगभग 5 मिनट के बाद नीम सिंह अपने कमरे में चला जाता है और फिर वो सभी सो जाते हैं। अब हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और सभी लोग क्लासरूम में हैं। तभी एंट्री होती है क्लासरूम में महागुरु लानवांगजी की। लानवांगजी के हाथ में बहुत ही मोटी सी एक बुक है। सभी लोग महागुरु लान को बो करते हैं और फिर महागुरु लान उनको बैठने का इशारा करते हैं और खुद भी बैठ जाते हैं।
फिर वहाँ गुरुलान लानवांग जी से कहते हैं, वांग जी इन्हें नियम बताओ। लानवांग जी अपने धीमे धीमे आवाज़ से सभी को एक एक करके रूल बता रहा होता है। विंग की नज़रें तो बस लानवांग जी को ही घूर रही होती है। लानवांग जी भी फील कर सकता है कि कोई उसे बहुत ही इंटेंस नज़रों के साथ घूर रहा है। फिर भी वो जैसे तैसे करके लगभग 1 घंटे में सभी रूल्स को उन्हें बता देता है। फिर महाकुरुलान लानवांग जी को भेज देते हैं दूसरे काम करने के लिए और खुद उनका क्लास लगाता है। लगभग 1 घंटे बाद उनका क्लास ख़त्म होता है। फिर एंट्री होती है जेवाजन की। वो अभी उनका 1 घंटे का स्वॉर्डमैनशिप का क्लास लगा के चला जाता है। उसके बाद उनका लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक में सभी लोग लंच कर रहे हैं और लानवांग जी विंग को देख रहा है बीच बीच में। वो चाहता है कि विंग और वो दोनों अल्फा है, फिर भी उसे पता नहीं विंग की तरफ अलग सा एक खिंचाव महसूस होता है। इसीलिए वो जितना हो सके विंग से दूर रहने की कोशिश करता है, जिसको कि शायद लंच चैन भी फील कर पा रहे हैं। वहीं हम देखते हैं लंच होने के बाद लानवांग जी अपने जिंगशी में जा रहा है। तभी वो देखता है वैन क्लान के अल्फा यानी कि वैन चाओ वैनशु एक ओमेगा सर्वेंट को छेड़ रहे हैं, यानी कि लान क्लान के जो ओमेगा सर्वेंट है उसको छेड़ रहे हैं। लानवांग जी गुस्से में आता है और वो उनको कुछ कहने वाला होता है। तभी एंट्री होती है विंग की, जो वैन चाओ को कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक नोबल क्लान से होते हुए इतनी नीच हरकतें करते हुए? अगर वो लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन्हें छेड़ो, समझे? वैन चाओ कहता है, जियांग मुशियान ये तुम्हारा क्लान नहीं है तो तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है, समझे? ऐसा कह के वह लान क्लान के सर्वेंट है उसका हाथ पकड़ने वाला था। वही एक झटके में वैन चाओ का हाथ पकड़ के उसको मरोड़ देता है और कहता है, मैं जितना शरीफ दिखता हूँ और जितना मजाकिया हूँ, लेकिन अपने पे जब मैं आता हूँ तो तुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। ये तुझे मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा से कभी ऐसा मत करना मेरे सामने ओमेगास को। ओमेगास ही नहीं, बाकी भी किसी को जो कमज़ोर हो, जो तेरे सामने कुछ ना कर सकती हो, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह के वो उसके हाथ को झटक देता है और फिर वहाँ से ओमेगा सर्वेंट्स को भेज देता है। ये देखकर लानवांग जी को मन में बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उसने सुना था जो विंग है यानी कि जियांग क्लान का सेकंड प्रिंस, वो बहुत ही ज़्यादा नटखट है, साथ ही साथ फ्लर्टी भी है। वो ओमेगास को हर बार छेड़ता रहता है। लेकिन आज जो उसने विंग का बिल्कुल डिफरेंट चेहरा देखा है, जिसका कि कोई जिक्र नहीं करता, जिसके बारे में कोई बताता भी नहीं है, जिसको देखकर लानवांग जी बहुत खुश हुआ है और फिर वह सीधे चला जाता है अपने जिंगशी में। वहीं हम देखते हैं 1 घंटे बाद वैन चाओ और वैनशु महागुरुलान के सामने हैं। महागुरुलान ने उन्हें 1000 बार लान क्लान के रूल को लिखने की सजा दी है। फिर वह कहते हैं, मैं चाहूँ तो तुम दोनों को भी यहाँ से भेज सकता हूँ, लेकिन वैन रोहान मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, इसीलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पे रुकने की अनुमति देता हूँ। और जाओ 1000 बार यहाँ के रूल लिखो और साथ ही साथ आज रात भर तुम्हें नी के सहारे बैठना होगा। ऐसा कह के महागुरुलान उन दोनों को भेज देते हैं। दोनों भाई जाते हैं और फिर लाइब्रेरी पवेलियन में लानवांग जी के सामने अपना पनिशमेंट कंप्लीट करने लगते हैं। वैन चाओ और वैनशु लानवांग जी को मन ही मन कर्ज कर रहे होते हैं। हम देखते हैं लंच ब्रेक खत्म हो चुका है और विंग के साथ साथ बाकी क्लान के डिसिपल्स भी क्लास लगाने वापस आ गए हैं। तभी एक टीचर आते हैं जो कि उनकी म्यूज़िक की क्लास लगाते हैं। वो उन्हें तरह तरह के म्यूज़िक का ज्ञान देते हैं और लगभग 1 घंटे बाद उनका वो क्लास फिनिश हो जाता है और फिर वह चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लानवांग जी भी आ जाता है और वह उनका क्लास लगाता है। लानवांग जी का जो सब्जेक्ट है यानी कि जो पढ़ाना है उसने वो भी स्वॉर्डमैनशिप है और साथ ही साथ तालिस्मान। विंग वो क्लास बहुत ही ध्यान से लेता है, अटेंटिव होकर, और फिर लगभग 3 बजे के अराउंड उनकी छुट्टी हो जाती है। वह सभी अपने क्लासरूम से घर चले जाते हैं और फिर ऐसे ही विंग कंटिन्यू 4-5 दिन तक तो बहुत ही ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह क्लास अटेंड करता है। लेकिन 5 दिन बाद वो बोर होने लगता है। वो सोचता है कि भाई लाइफ में कुछ थ्रिल होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। फिर वह और नी मिसेंग प्लान बनाते हैं कि वो लोग रात के टाइम
क्लाउड रिसर्च से बाहर सैरी टाउन जाएंगे रात के टाइम, समथिंग अराउंड 10 बजे, और फिर वहाँ से कुछ स्पाइसी सा खाकर साथ में एम्परर स्माइल पीकर वापस आएंगे। दोनों अपने प्लान के मुताबिक ठीक रात के 10 बजे घर से बाहर निकलते हैं, यानी कि अपने कॉटेज से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं लान क्लान के, वो देखते हैं हांग वांग जुन उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। विंग और नीविसेंग पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर वो देखता है कि लान वांग जी कहीं जा रहा है। उन्हें लगता है पक्का कुछ गड़बड़ है। वह दोनों लान वांग जी के पीछे पीछे जाते हैं। लगभग 10 मिनट चलने के बाद लान वांग जी अपने कपड़े उतारने लगता है, क्योंकि सामने पॉन्ड है। विंग और नीविसेंग तो देखते रह जाते हैं। तब विंग जल्दी जल्दी से नीविसेंग की आँख बंद कर देता है और कहता है नहीं, तू नहीं देख सकता ये। तब नीविसेंग कहता है वी भाई फिर आप क्यों देख रहे हो? विंग कहता है क्योंकि मैं तो बेशरम हूँ, मैं देख सकता हूँ। लेकिन नीविसेंग उसके भी आँख बंद कर देता है। और फिर जैसे ही वो एक दूसरे का हाथ हटाते हैं तो पता चलता है लान वांग जी वहाँ से कहीं गायब हो गया है। दोनों उसको काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन लान वांग जी उन्हें नहीं मिलता। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि उन्हें तो मार्केट जाना, आई मीन सैरी टाउन जाना था। वो लोग अपने रूम में आके लान वांग जी के बारे में सोचते हैं। वहीं हम देखते हैं लान वांग जी अभी कोल्ड केव में है और वो वहाँ पे मेडिटेशन कर रहा है। एक्चुअली वो अपने रूम में मेडिटेशन कर रहा था, बट वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। हमेशा की तरह उसे बार बार विंग का फेस दिखाई दे रहा था आंख बंद करते टाइम, और उसी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। कभी लनर गागा कहते हुए, कभी उसकी तरफ देखते हुए, या फिर कभी कभी वह खुद की ही सिनेरियोस क्रिएट करता था अपने दिमाग से, जिसमें कि बस विंग और वही है। तो इसी सबसे छुटकारा पाने के लिए बेचारा कोल्ड केव में आया था मेडिटेशन करने। इसलिए वह लगभग 2 घंटे के मेडिटेशन के बाद लान वांग जी कोल्ड केव से उठता है और फिर अपने जिंगशी की तरफ चला जाता है। हम देखते हैं अगला दिन हो चुका है, सभी लोग क्लासरूम में हैं। तभी क्लासरूम में एंट्री होती है लान वांग जी की, जिसे देखकर नीविसेंग और विंग हैरान हो जाते हैं। फिर नीविसेंग धीरे से विंग से कहता है वी भाई ये तो वापस आ गया, लेकिन कल क्या गया कहाँ था होगा ये? तभी विंग कहता है मुझे लगता है ये हम सबसे कुछ छिपा रहा है कहीं ये, ऐसा करके वो नीविसेंग को देखता है। फिर नीविसेंग कहता है ब्रदर वी, शक्ल से तो ये बहुत शरीफ लगता है, मुझे नहीं लगता ये वैसी हरकतें करता होगा। फिर विंग कहता है शक्ल भी किसके लिए होता है कि वो शरीफ है या नहीं? शक्ल से तो मैं भी बहुत शरीफ लगता हूँ, देख मुझे। फिर नीविसेंग वी को गौर से दिखता है और कहता है हाँ शक्ल से तो आप भी शरीफ लगते हो। फिर विंग कहता है हाँ इट मीन्स पक्का ये सबसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है, अपनी असली चेहरा सबसे छुपा के रखा है इसने। नीविसेंग कहता है आप सही कह रहे हो। फिर विंग कहता है मुझे लगता है हमें इसका भंडा फोड़ना होगा, इसको एक्सपोज करना होगा, और उससे हम इसके हर एक एक्शन को देखेंगे गौर से। नीविसेंग कहता है हाँ सही बात है वी बाय, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? विंग कहता है ये तो मुझ पे छोड़ दे, मैं सब देख लूँगा। तभी वो देखते हैं कि लान वांग जी उन दोनों को ही घूर रहा है। फिर वो दोनों आराम से अटेंटिव होके बैठने की एक्टिंग करते हैं। अभी उनकी क्लास ख़त्म होने वाली थी, तभी जेवाजुन क्लासरूम में आते हैं और फिर वह उन सब लोगों से कहते हैं कि कल क्लासेस नहीं लगेगी। यदि आप लोगों ने मार्केट घूमना है या फिर गुस्सो दिखना है तो आप लोग कल जा सकते हो, लेकिन 7 बजे से पहले आपको क्लान में वापस लौटना है, अदरवाइज आप लोगों की एंट्री रद्द हो जाएगी। इतना कह के जेवाजुन और लान वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। लगभग 10 मिनट बाद एक टीचर आते हैं जो कि उनको हिस्ट्री के बारे में पढ़ाने लगते हैं। विंग बहुत बोर होता है हिस्ट्री सुन के, क्योंकि उसने ऑलरेडी सब हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो वो यॉर्निंग करता करता सुन रहा होता है सब कुछ। बड़ी मुश्किल से विंग 1 घंटे बिताता है लेक्चर सुन के। इसी तरीके से इनका जो आज का दिन है वो भी ख़त्म हो जाता है। हम देखते हैं रात को नीविसेंग और विंग डिनर करने के बाद वेट कर रहे हैं रात के 10 बजे का, कि कब 10 बजे और वो लोग यहाँ से भागे। वहीं हम देखते हैं जिंगशी में लान वांग जी मेडिटेशन कर रहा है। वो अपने आंखें बंद करके मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बंद आंखों में भी उसे
विंग की वो शरारतें नजर आ रही है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो एक अल्फा होके दूसरे अल्फा से कैसे अट्रैक्ट हो सकता है। उसका मन बेचैन होने लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि आज दोबारा वह कोल्ड पॉन्ड में जाएगा और वहीं पे मेडिटेशन करेगा। फिर वह देखता है टाइम अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। वह उठता है और फिर कोल्ड पॉन्ड की तरफ जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं विंग और न्यूसेंग भी वेट कर रहे थे 10 बजने का। वो दोनों भी अपने कमरे से निकलते हैं और एग्जैक्ट सेम जगह पे वो लोग दोबारा से देखते हैं लानांग जी को उसी पॉन्ड की तरफ जाते हुए। ये दोनों चुप चुप के आते हैं और लानांग जी का पीछा करते हैं। दोबारा उस पॉन्ड के पास वो लोग वही नज़ारा देखते हैं, यानी कि लानांग जी को अपने जो अपर रोप्स है वो उतारता हुआ दिखता है। दोनों दोबारा से अपनी आंखें बंद करते हैं और जैसे ही आँख खोलते हैं तब तक लानांग जी वहाँ से छू हो जाता है, यानी कि वो वहाँ से जा चुका था। हताश होकर दोनों वापस आते हैं, लेकिन इस बार न्यूज़ कहता है वी भाई इस बार तो हम बाहर जाके ही रहेंगे। फिर दोनों वहाँ से जो नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनसे छुपते छुपाते सैरी टाउन पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पे बहुत चीज़ काक हो के वापस अपने साथ दो एम्परर स्माइल की बोतल आके समथिंग अराउंड 1 बजे वो लोग सो जाते हैं। और इसी दौरान यांग चेन की तो बेचारे जान सूख रही थी विंग को वहाँ न पाकर। जैसे ही वो विंग आता है रूम में, वो विंग को बहुत डांटता है और फिर उसके बाद सो जाता है। विंग को इन डांटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। फिर वो भी सो जाता है। अब हम देखते हैं अगला दिन आता है तो सभी लोग रेडी हैं सैरी टाउन जाने के लिए। ये सभी लोग जा रहे होते हैं, तभी जेवाजुन यांग चेन से कहता है क्राउन प्रिंस यांग, क्या लानांग जी भी आप लोगों के साथ जा सकता है? इसे भी क्लान का कुछ काम करना है। चैंग कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो सभी लोग सैरी टाउन की तरफ जाने लगते हैं। लानांग जी देखता है कि विंग और न्यूसेंग कुछ ज़्यादा ही चिपक के बातें कर रहे हैं, जिसके कारण लानांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने हाथों की मुट्ठियां कसता है। साथ ही साथ उसे खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो ऐसे कैसे गुस्सा कर सकता है बोल के। हम देखते हैं वो लोग सैरी टाउन में पहुंच गए हैं। सैरी टाउन पहुंचते ही सबसे पहले विंग यांग चेन के पास आता है और कहता है चैंग चलो इनमें खाते हैं। चैंग कहता है अभी तो हम ब्रेकफास्ट करके आए थे ना। तब विंग फ्लो में कह देता है खाना? क्या तुम उसे खाना कहते हो? तो उबला हुआ पानी है, ऐसा कोई खाना होता है? इतना कह के वो अपने थोड़ा सा फेस टर्न करता है। वो देखता है लाल टमाटर वाला लानांग जी का फेस। विंग कहता है आई मीन मेरा मतलब है कि आप लोग तो साथ ही सुनते हो ना, इसीलिए तो ऐसे सिंपल खाना खाते हो। ऐसा कह के वह लानांग जी के केस को इग्नोर करता हुआ वहाँ से भाग जाता है और फिर सीधा इनमें घुस जाता है खाने के लिए। न्यूसेंग और विंग खाना ऑर्डर करते हैं। लानांग जी भी उन्हीं के साथ है। यांग चेन बहुत ही सलीके से बैठता है। वहीं विंग, उसको देख के लगता नहीं है कि वो कोई प्रिंस होगा। ऐसा लगता है मानो कोई ऑर्डिनरी पर्सन है जिसको कि टेबल मैनर्स ही नहीं। उसके पैर कहीं फंस रहे हैं, हाथ कहीं जा रहा है, अलग अलग सब कुछ। तभी विंग की नज़र पड़ती है लानांग जी पर, जो कि यांग चेन से भी सलीके तरीके से बैठा हुआ है। आई थिंक शायद ओमेगास भी लानांग जी के सामने इम्परफेक्ट लगे सलीके से बैठने में। विंग उसको देखता रहता है। इतने में उनका खाना आ जाता है तो वो लोग दोबारा से खाना खाते हैं। लानांग जी ने खाना ऑर्डर नहीं किया होता है। थोड़ी देर बाद, लगभग 15 मिनट बाद वो लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद चले जाते हैं बाकी के सामान देखने। विंग और न्यूसेंग कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, जिस चक्कर में वो लोग यांग चेन और लानांग जी से अलग हो चुके हैं। तभी 1 घंटे बाद न्यूसेंग कहता है वी ये दोनों कहाँ गए? विंग कहता है होंगे कहीं, चलो ढूंढते हैं। फिर वो लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तभी विंग की नजर जाती है सामने, जिसमें कि लानांग जी एक अंधे इंसान को रोड क्रॉस करा रहा है और साथ ही क्रॉस करने के बाद उसको वो डायरेक्शन बताता है कि आगे से कहाँ जाना है। और इस समय जो लानांग जी के एक्सप्रेशंस है उसको देख के कोई नहीं कह सकता कि वो एक कोल्ड प्रिंस है। उसका एक्सप्रेशन सेम बाकियों की तरह नॉर्मल है। उसके एक्सप्रेशन में एक तरह की केयर है और एक तरह का रिस्पेक्ट। विंग लानांग जी का ये साइड देख के हैरान हो जाता है। न्यूसेंग से कहता है नहीं, क्या मैं देख रहा हूँ सही है? न्यूसेंग कहता है हाँ भी भाई, मैं भी यही सोच रहा था। शायद इसी कारण दगा कह रहे थे
कि लानवांग जी मन का बहुत काइंड है। तब विंग कहता है हो सकता है। इतने में पीछे से जियांगचन आता है और विंग के सर पर टपली मार दिया, कहता है नालायक, कहाँ चले जाते हो तुम। विंग कहता है जैंग, तुम मुझे ऐसा क्यों करते हो? मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ? मैं बस तुमसे 1 ही साल तो छोटा हूँ। जियांगचन कहता है 1 साल छोटा हूँ तो हूँ, इट मीन्स तुम छोटे हो, समझे? और कहाँ चले गए तुम दोनों? और तुम दोनों समझ के चलोगे हमारे। ऐसा कह के वह उन दोनों को अपने साथ साथ उभारने लगता है। आज सुबह से लेकर शाम तक विंग केवल लानवांग जी को नोटिस करता है, उसके एक्सप्रेशन को, सब कुछ। लानवांग जी भी देख पाता है कि विंग उसे घूरे जा रहा है। बीच बीच में उन दोनों की जो नजरें हैं वो मिलती है, लेकिन लानवांग जी फिर से उसे इग्नोर कर देता है, जिसे देखकर विंग को गुस्सा आता है। फिर विंग के मन में पता नहीं कुछ खुराफाती आइडिया आता है। वह चैंग से कहता है चैंग तुम रुकना, मुझे कुछ काम है। ऐसा कह के वह नेवी सेंग को भेजता ले जाता है एक तालिस्मान के शॉप पे, मीन्स जहाँ पे तालिस्मान बनाए जाते हैं। और वहाँ से बहुत ही रेयर तालिस्मान के जो थिंग्स होते हैं, चीज़ें, वो ले लेता है। तब नेवी सेंग कहता है वी भाई ये किस लिए? तो विंग कहता है बस सीक्रेट है, बाद में बताऊंगा। ऐसा कह के लगभग आधे घंटे बाद वो लोग वापस जाते हैं। तब तक जाने का टाइम हो चुका था, तो वो सभी लोग वापस जाते हैं। अब हम देखते हैं विंग नेवी सेंग के जो कॉटेज है वहाँ पे है। नेवी सेंग कहता है वी भाई ये किस लिए? तो विंग कहता है मुझे ना एक आइडिया है। नेवी सेंग कहता है वो क्या है? तो विंग कहता है क्यों ना मैं इस लानवांग जी को ओमेगा बना दूँ, अपना ओमेगा। नेवी सेंग कहता है क्या ये पॉसिबल है? तब विंग नेवी सेंग को देखता है और कहता है तुझे क्या लगता है, तुझे क्या मेरी काबिलियत पे शक है? मैं तालिस्मान बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। हाँ वो बात अलग है कि ये बनाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ के अराउंड लग सकता है। फिर नेवी सेंग कहता है अच्छा तो फिर तुम कैसा तालिस्मान बनाओगे, परमानेंट वाला या फिर टेम्प्रेरी? विंग कहता है सोच रहा हूँ टेम्प्रेरी बनाऊँ, लेकिन अगर टेम्प्रेरी बना दिया तो फिर लानवांग जी दोबारा से लड़का बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो अलवा बने, क्योंकि मैं उसे इतना कहती वो चुप हो जाता है। तब नेवी सेंग कहता है क्या तो उसे कोई भाई, क्या तुम लानवांग जी से प्यार करते हो? तो विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है पता नहीं क्या, लेकिन मुझे उससे अलग से खिंचाव महसूस होता है। ऐसा खिंचाव शायद मैंने किसी ओमेगा की तरफ नहीं किया। तब नेवी सेंग कहता है अच्छा तो ठीक है, लेकिन तू ये तालिस्मान बनाने के बाद क्या करेगा, कैसे अप्लाई करेगा? फिर विंग कहता है ये तो वैसा उसी टाइम पता चलेगा। इतना कह के वह अपने जितने भी तालिस्मान बनाने के सामान लाया था उनको निकालता है और फिर अपना काम स्टार्ट कर देता है। और ऐसे ही टाइम के साथ साथ विंग ने भी अब अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि कभी वह लानवांग जी के जो रोप्स हैं उनमें कागज़ बांध देता है, या फिर कभी लानवांग जी के जो नोट्स हैं जो वो लाया होता है पढ़ाने के लिए उनमें पियोनी फ्लावर बना देता है, या फिर दूसरी तरह की चित्रकारी कर देता है, जैसा कि आपने अनटेम्ड में देखा है। और इसी के साथ साथ वह क्लासरूम में बातें करने लग जाता है, कभी ओमेगास के साथ फ्लर्ट करता है, सब कुछ। लानवांग जी के द्वारा उसको कई बार पनिशमेंट मिल चुकी है, बट स्टिल विंग तो विंग है, वो कहाँ सुधरने वाला। बाकी लानवांग जी को छेड़ने के अलावा विंग के पास एक और काम है, वो है तालिस्मान बनाना। अब उसके दिन ऐसे ही बिजी जा रहे हैं। दिन में वह लानवांग जी को बहुत परेशान करता है और फिर रात होते ही अपना काम यानी कि तालिस्मान बनाने में जुट जाता है, और रात भर जाग के तालिस्मान बनाने में लगा हुआ है। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 1 मंथ बीत गए हैं, और आज विंग का जो तालिस्मान है वो फुल्ली बन चुका है। तो नेवी सेंग कहता है वी भाई अब तालिस्मान बन चुका है, तो क्या आज तू इसे अंजाम देगा? तो विंग कहता हाँ, आज मैं इस तालिस्मान को उसके जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचा के रहूँगा। फिर विंग नेवी सेंग से कहता है लेकिन एक बात याद रखना, मैं आज ये तालिस्मान लगाने जा रहा हूँ, तो इट मीन्स 3 दिन बाद आके तूने चिंगची का दरवाज़ा खटखटाना है। अपने साथ बाकी लैंड कबीले के महागुरु लॉन और जेवाजुन और इनके साथ 3-4 लैंड एल्डर्स को भी लेके आना। नेवी सेंग कहता है लेकिन क्यों? विंग कहता है वो लोग मेरी शादी करेंगे ओमेगा लानवांग से। ऐसा करके वो हंसता है। नेवी सेंग कहता है
तुमने तो पूरा प्लान बना के रखा है सेकंड प्रिंस ऑफ वुसू को अपना ओमेगा बनाने का। विंग कहता है हाँ तो। फिर वह स्माइल करता है और फिर जाने लगता है। तभी नेसिंग कहता है वी भाई गुड लक। विंग धीरे धीरे कदमों से जाने लगता है और लगभग 5 मिनट बाद वह जिंगशी के बाहर होता है। वह दरवाज़ा हल्का सा धक्का देता है तो वो देखता है कि दरवाज़ा ऑलरेडी खुला है, लेकिन अंदर काफ़ी अंधेरा है। वह दबे पाँव अंदर जाता है और फिर जिंगशी के अंदर जाके बेड के पास या अपने किसी अलमीरा के पास जाके वो खड़ा हो जाता है। और तभी 5 मिनट बाद लानवांग जी अंदर आता है और फिर वह कमरे का लाइट बिना जला के ही वह दरवाज़ा बंद करने लगता है। इतने टाइम में विंग मौका पाकर आता है और वह तालिस्मान विंग लानवांग जी को लगाने वाला होता है कि एकदम से लानवांग जी फ्लिप करता है और वह तालिस्मान विंग के हाथ से लेकर उसको ही लगा लेता है। जैसे ही विंग कुछ समझ पाता, लेकिन उससे पहले ही तालिस्मान अपना असर दिखा चुका था, यानी कि तालिस्मान विंग के शरीर से लगते ही एक तरह का स्पार्क होता है वहाँ पे और फिर एकदम से अंधेरा हो जाता है और विद इन सेकेंड्स विंग को अपने शरीर में गर्मी लगने लगती है। गर्मी, बहुत गर्मी, इतनी गर्मी कि उसका मन करता है वो सभी जितने भी कपड़े हैं लेयर्स हार्मफुल के उसको निकाल के फेंके। वो धीरे धीरे करके अपने शरीर को रफ करता है और फिर अपने जो हार्मफुल है उसके लेयर्स को निकालने लगता है। विंग ऐसा लगता है मानो किसी चीज़ से पॉजेस हो गया हो और वह बिना सोचे समझे अपने सारे हार्मफुल लेयर बाय लेयर निकाल देता है और फिर अपने शरीर को रब करने लगता है। इतने में उसे फील होता है एक अल्फा फेरोमोन जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो छलांग में सीधा लानवांग जी की गोद में चला जाता है और फिर उसके नेक के पास जाके उसको उसके जो सैन ग्लैंड है उसे इनहेल करने लगता है और फिर उसी के साथ वह उसे पूरे बॉडी में टच करने लगता है। वहीं हम देखते हैं विंग के टच से लानवांग जी का जो अल्फा है वो भी गुराने लगता है, यानी कि विंग को यानी कि लानवांग जी को भी रेड ट्रिगर हो जाता है और फिर इस तरीके से वो विंग को फ्लिप करके नीचे लाता है और उन दोनों के बीच में पूरी दूरियां ख़त्म हो जाती है। दोनों इन दो जिस्म एक जान हो जाते हैं और उनका लव मेकिंग यानी कि एवरीडे मीन्स एवरीडे विदाउट प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि विंग ने अपना तालिस्मान इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था कि उसको तालिस्मान अटैच होते ही उसका हीट ट्रिगर हो गया था, जिस कारण से वो खुद पे कंट्रोल न पाकर अपनी सारी हदें तोड़ देता है और विंग के कारण ही लानवांग जी भी रेड में आ जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं लगभग 3 दिन बाद। और फ्रेंड्स, इन 3 दिनों में जेवाजुन और लैन कुरैन ने लानवांग जी को इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि जैसे ही फर्स्ट डे लानवांग जी ब्रेकफास्ट पे नहीं आए तो वो समझ गए कि लानवांग जी को रट आ गया उन्हें, क्योंकि पहले भी लानवांग जी ऐसा ही किया करता था। रट के टाइम वह 3 दिन खाना स्किप करता था। और रही बात विंग की, तो विंग की आदत थी कहीं भी भाग जाना, तो जंग चैन को लगा कि शायद वो कहीं गया हुआ है, इसीलिए उसने बस थोड़ा बहुत ढूंढने की कोशिश की, जैसे सेरी टाउन तक, यहाँ वहाँ तक। फिर जब उसे विंग नहीं मिला तो उसे लगा शायद वो कहीं गया होगा और न्यूज़ेंग ने विंग की जो प्लान में शामिल होने के कारण उन्हें कुछ भी नहीं बताया। अब आते हैं स्टोरी पे। विंग और लानवांग जी बिस्तर पे लेटे हुए हैं। तभी लानवांग जी की जो दरवाजे है, जिंगशी के दरवाजे, उस पर बहुत जोर से नॉक हो रहा होता है। विंग की धीरे धीरे आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो बिस्तर में है और उससे अलग तरह की खुशबू आ रही है। तभी वो कुछ याद करता है और जैसे ही उसे याद आता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपने साथ दिखता है तो उसे बहुत ही एंजल फेस दिखाई देता है, जो कि बहुत ही मासूमियत से सोया हुआ है। तभी विंग कहता है जा। ये सुन के लानवांग जी उठता है और कहता है वी 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 क्या हो तुम्हें। फिर विंग रोते हुए कहता है तुमने क्या किया मेरे साथ। लानवांग जी कहते हैं मैंने क्या किया। तो विंग कहता है तुमने जानबूझ किया ना ये, तुम जानते थे ना मेरा ये सब प्लान। लानवांग जी कुछ नहीं कहता। तब विंग कहता तुम बहुत गंदे हो। तब लानवांग जी कहता है ये तुम्हारा ही तो प्लान था, अब तुम्हारा ही प्लान तुम पे उल्टा पड़ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ।
इतने में हम देखते हैं उनके जो लान वांगजी के दरवाजे पे नॉक बहुत ज़्यादा होता है। तब लान वांगजी उठता है और फिर विंग को ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर अपने एक आधे रोब पहन के वो दरवाज़ा खोलता है। तो दिखता है सामने पूरा लान क्लान खड़ा है, जिसमें कि भागरुलान, जेवाजुन, बाकी के डिस्पल्स, जियांग चैन और कुछ एक लान एल्डर्स। तब लैन चैन कहते हैं, वांगजी तुम्हारे कमरे से ओमेगा की सेंट की खुशबू क्यों आ रही है? लान वांगजी कहता है वो लैन क्लैन कहता है, क्या वो वांगजी हटो यहाँ से। ऐसा करके वो लान वांगजी को धक्का देता है और वह केवल वो और जेवाजुन आगे बढ़ते हैं। तो बेड का हाल देखकर और बेड में बैठे इंसान को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, विंग तुम? तो अब ये फ्रेंड ये सीन सीधा यहीं पे कट होता है। हम देखते हैं लगभग 4 घंटे बाद का सीन, जिसमें विंग, लान वांगजी, जेवाजुन, जियांग चैन, यानली, महागुरुलान, मैडम यू और जियांग फेमियन ये सभी लोग बैठे हुए हैं। तभी मैडम यू कहती है, विंग बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तब विंग कहता है, माँ मैं तो लांजा को ओमेगा बनाना चाहता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला लान वांगजी ने कब मेरा ट्रिक मुझ पर ही ट्राई कर दिया। ये सुन के लैन चैन स्माइल करते हैं। मैडम यू कहती है, लेकिन तुम ऐसा करना क्यों चाहते थे? तुम एक अल्फा को ओमेगा क्यों बनाना चाहते थे? विंग कुछ नहीं कहता। फिर लैन किरण अपना गला साफ करते हुए कहता है, मैडम यू अब जो भी हुआ हो चुका है, अब हम इसे बदल नहीं सकते। इससे अच्छा है कि बात और बढ़ जाए। अब हमें ओमेगा विविशियन और लान वांगजी की शादी करानी होगी। ये सुनकर विंग कहता है, क्या मैं ओमेगा? जियांग चैन विंग को गुस्से से दिखता है और कहता है, हाँ तुम ओमेगा, तुम अपने वजह से ही ओमेगा बने हो। ऐसा कह के वह उससे गुस्सा करता है। एक्चुअल में जियांग चैन को अपने भाई के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा उसे उस पर गुस्सा आ रहा है विंग की बेवकूफ़ी पर कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। इसी कारण से वह उस पर गुस्सा कर रहा है। विंग अपना रोंदू सा फेस बनाता है। बेचारा न्यू सेंग उसको बहुत ही दया वाले भाव से देख रहा होता है। अब दोनों फैमिलीज एग्री करती है कि वो विंग और लान वांगजी की शादी कराएंगे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। और ना ही विंग ने उनके पास कोई चॉइस छोड़ा है, क्योंकि विंग ने जो भी तालिस्मान बनाया था वह अल्फा को परमानेंटली ओमेगा में कन्वर्ट करता, जो कि वो अब खुद बन चुका है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब से ठीक 1 हफ्ते बाद उनकी शादी कराई जाएगी। और साथ में विंग ये डिमांड रखता है कि वह शादी में व्हील नहीं लगाएगा। सभी लोग इसके लिए एग्री करते हैं। ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं विंग और उसकी फैमिली एक कॉटेज में है, जो कि जिंगसी से थोड़ा सा ही दूर है। हम देखते हैं विंग अपनी माँ के लैब में रो रहा है और कहता, माँ मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तब मैडम यू उसके बालों में हाथ फेरती है और कहती है, बाओ आपने जानबूझ के नहीं किया, बट आप लान वांगजी को तो बनाना चाहते थे ना, ऐसा क्यों? विंग आंखों में आंसू लिए अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ मैं लान वांगजी से प्यार करता था। ये सुन के मैडम यू, जियांग यानली दोनों स्माइल करते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी वो तीनों ही वहाँ पे है। तब यानली कहती है, आशियान अगर तुम लान वांगजी से प्यार करते थे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम ओमेगा बनो या फिर लान वांगजी ओमेगा, रहना तो तुम दोनों को ही साथ है ना बाबू। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अल्टीमेटली तुम दोनों तो साथ में रहोगे ना, और तुम दोनों एक ही होने जा रहे हो अब। विंग थोड़ी देर सोचता है और कहता, हाँ जी वो तो ठीक है, बट फिर भी मैं अल्फा बनना चाहता था, यानी कि मैं टॉप करना चाहता था, और लान वांगजी टॉप है मेरा। ऐसे कह के वो रोने लगता है। मैडम यू और जियांग यानली स्माइल करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में भी आंसू है, क्योंकि जिनको उन्होंने इतने सालों से एज अल्फा ट्रीट किया, या फिर जिसको एज अल्फा उन्होंने देखते आए हैं, उस बच्चे का अचानक से ओमेगा में कन्वर्ट होना किसी भी पेरेंट्स या फिर फैमिली के लिए शॉकिंग बात हो सकती है। परंतु वो जानते हैं कि विंग कितना स्टबर्न है और फिर कितना शरारती है, इसीलिए वो उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहते। लगभग 5 मिनट बाद जियांग फेमियन और जियांग चैन भी अंदर एंटर करते हैं। जियांग फेमियन आके सीधा विंग के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, विंग मैंने तुम्हें कहा था कि प्लान में आके कुछ गड़बड़ी मत करना, लेकिन चलो अब जो भी हुआ, अब अपना माइंड बना लो। अब से तुम एक ओमेगा की लाइफ जीनी है, और तुम्हें आज से और अभी से तुम्हारी शिजिए और तुम्हारी मदर बताएंगे कि ओमेगा को किस तरह रहना है, किस तरह खाना पीना, किस तरह सलीके से रहना, सब कुछ।
तुम्हें अब ये सब कुछ सीखना है, क्योंकि तुमने अब खतरा मोल ले लिया है तो तुम्हें तौर तरीके भी आने चाहिए। ये सुन के विंग और रोने लगता है। तब मैडम यू जियांग फैमियान की तरफ देखती है गुस्से से, और फिर विंग को प्यार से उसका सर उठाती है और कहती है, बाओ बाओ, रोने की बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ओमेगा होना बुरी बात है? ऐसा नहीं है। देखो मुझे और यानली जी को, क्या हम दुखी हैं हम ओमेगा है कह के? हम बस तुमसे इस बात से डिसपॉइंट है कि तुमने इतना बड़ा डिसीजन लिया, वो भी किसी को बिना बताए। अभी तो तुम रो रहे हो क्योंकि तुम ओमेगा बने, लेकिन तुमने ये कभी बात सोची है कि तुम्हारी जगह पे यदि लनवांग जी ओमेगा बनता तो उसके फैमिली पे क्या असर पड़ता, या फिर उसकी मेंटल सिचुएशन कैसी होती? विंग सर नोट करता है, लेकिन फिलहाल वह अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो इतनी क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, इसलिए वो कहता है, मदर मैं सोना चाहता हूँ। मैडम यू शाई करती है और फिर बाकी सभी को वहाँ से भेज देती है। वहीं हम देखते हैं कि बाकी जो डिसिपल्स हैं और लान क्लान के जो डिसिपल्स हैं उनके बीच में गॉसिप की लहर चल पड़ी है। वैसे तो लान क्लान में गॉसिप करना मना है, बट स्टिल पीठ पीछे सब चलता है। कई लोग विंग के लिए दुखी हैं, वो सोच रहे हैं कि बेचारे विंग के साथ सही नहीं हुआ, और वहीं खासकर लान क्लान के जो डिसिपल्स है कह रहे हैं सही हुआ उसके साथ, क्योंकि जो दूसरों को बुरा करना चाहता है उसके साथ बुरा होना लाजमी है। तो इस तरीके के दो तरह के अभी लोगों की थिंकिंग वहाँ पे डेवलप हो रही है, लेकिन कोई भी इस तरह से उनकी जो थिंकिंग है वो इतनी भी गंदी या घृणा वाली नहीं है कि वह विंग से नफरत करे। उनकी जो थिंकिंग है वो जस्ट सही और गलत को डिफाइन करने के पीछे लगी हुई है। इसके साथ ही हम देखते हैं जिंगशी में लैन कुरैन, लनवांग जी और लैन शिचैन है। लैन कुरैन लनवांग जी से कहते हैं, वांग जी अब जैसा भी हो विंग तुम्हारा ओमेगा है, तो तुम्हें उसे दिल से निभाना होगा उस रिश्ते को, जो कि शायद एक हफ्ते में तुम्हारा बदलने वाला है। लनवांग जी भी लाइक मन में, ये कोई बोलने वाली बात है? लनवांग जी अपने शिफू को देखता है और कहता है, जी शिफू, ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं विंग को, जो कि अब उठ चुका है और फिर यानली और मैडम यू के साथ बैठा हुआ है। तब यानली कहती है, आशियान, फादर ने कहा है तुम्हें तौर तरीके सीखने होंगे, तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मैं कह के वो विंग को जस्ट डेमो देती है कि एक ओमेगा को किस तरह बिहेव करना है, किस तरह चलना है, ये सब कुछ। विंग ये देख के कहता है, शिचिए, मैं इतना नाजुक थोड़ी हूँ, मैं ऐसे कैसे एक्ट कर सकता हूँ? तभी मैडम ये कहती है, विंग तुम नाजुक नहीं थे, लेकिन अब तुम नाजुक हो, और यही सच्चाई है। अब तुम्हें इसी को अपने जो जीवन है उसी में ढालना होगा। फिर मैडम यू जाती है और अपने पास पड़े एक बैग से 10-15 रोप्स निकालती है और कहती है, ये लो, ये हमने ओमेगा के रोप्स लाए हैं, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हें अब अल्फा के रोप्स नहीं आएंगे। विंग कहता है, क्यों, ऐसे क्यों? मैडम यू अब कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि अब बेचारी क्या ही बोले। फिर विंग ध्यान देता है कि उसने क्या बोला है। उसकी नज़र जाती है सीधे अपने चेस्ट की तरफ, तो वो कहता है, अच्छा ठीक है मदर। तो हम देखते हैं कि इस एक हफ्ते में विंग को यानली और मैडम यू ओमेगास के तौर तरीके सब कुछ सिखाती है, लेकिन विंग खुद नहीं करता, वो जस्ट उनको ऑब्जर्व करता है कि ये सब कैसे करना है, ये सब कुछ। लेकिन साथ ही साथ उसके मन में बहुत बेचैनी है, एक तरह की घबराहट हो रही है, और ना ही इस एक हफ्ते में उसने लनवांग जी को देखा है, जिस कारण से उसका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो और बढ़ते जा रहा है। और इनका ये एक हफ्ता यूं ही बीत जाता है, और हम देखते हैं विंग अपनी मदर और यानली के साथ है उनके कॉटेज में। विंग को रेड हाम्पू में तैयार किया जा रहा है, वहीं लनवांग जी भी अपने जिंगशी में तैयार हो रहा है। लैन शिचैन लनवांग जी के पास है, तब वो लनवांग जी से कहता है, वांग जी आखिरकार तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही गया। ये सुन के लनवांग जी हैरानी वाले एक्सप्रेशन बनाता है और कहता है, मतलब गगो? लैन शिचैन स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सुन के लनवांग जी ब्लश करता है, यानी कि उसके जो गाल और नेक है वो रेड होने लगते हैं। ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं ठीक 1 घंटे बाद का सीन। अब लनवांग जी पोडियम में बैठा हुआ है, यानी कि पोडियम में विंग का वेट कर रहा है।
जो कि बहुत ही खूबसूरत सा अल्फा लग रहा है। उसके चेहरे में हल्की हल्की सी ब्लश की झलक दिखाई दे रही है। उसके फेस देखकर हर कोई बता सकता है कि उसे शादी से किसी तरह की एतराज़ नहीं है। वहीं हम देखते हैं विंग बेचारा कॉटेज में रेडी होकर बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, यानी कि बला की खूबसूरती लग रही है उसमें। तभी मैडम ये कहती है, आशियान तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, इतने सुंदर शायद आज तक कल्टीवेशन वर्ड में कोई ओमेगा नहीं है। विंग कहता है, माँ माँ जले पे नमक मत छिड़को बार बार। इतना कह के वह चिढ़ने लगता है। फिर मैडम यूँ हंसती है और यानली के साथ मिलकर उसे धीरे धीरे हॉल की तरफ ले जाने लगते हैं। बेचारा विंग लग तो बहुत ही सुंदर रहा है, लेकिन एक हफ्ते में बेचारा क्या ही सीख लेगा। इतने सालों से जो उसके अल्फा के ट्रेट्स थे या फिर जो उसकी आदतें थी, वो उसकी चाल में साफ साफ देखा जा सकता है। शक्ल से तो वो एकदम एंजल लग रहा है, लेकिन जो उसकी चाल है उससे साफ साफ पता लगा सकते हैं कि वो पहले अल्फा हुआ करता था या फिर एक अल्फा था, क्योंकि वह बहुत ही मर्दानी चाल से चलता हुआ जा रहा है पोडियम की तरफ। तभी जियांग चैन आता है और उसके हाथ को पकड़ता हुआ कहता है, विंग उसे चलो, ये कैसे चल रहे हो तुम। विंग उसका हाथ चटकते हुए कहता है, चैंग दूर रहो, एक हफ्ते में क्या कोई जादू हो जाएगा कि मैं अल्फा से ओमेगा की तरह चलने लग जाऊंगा। शीजी और माँ को भी तो साल साल लग गया ओमेगा की तरह चलने में, मुझे तो बस अभी एक ही हफ्ता हुआ है, मुझे इरिटेट मत करो। ऐसा कह के वह उसका हाथ झटकते हुए चला जाता है। चैंग अपनी दांत बीचते रह जाता है। इनका ये डिस्कशन सभी लोग देखते हैं। लनवांग जी भी इन दोनों का डिस्कशन देखता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र विंग पे पड़ती है तो उसकी आंखें बस विंग पे ही ठहर जाती है, क्योंकि वो विंग इस समय बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर कि लनवांग जी चाह कर भी अपने आइज़ विंग पर से हटा नहीं पा रहा। और हम देखते हैं विंग अब पोडियम पे जा चुका है, लेकिन उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा बहुत गुस्सा और गिल्ट हम देख पाते हैं। फिर दोनों पोडियम में सामने फेस करे खड़े हो जाते हैं। विंग के वहाँ खड़े होते ही जो प्रीस्ट है वो शादी का रिचुअल स्टार्ट कर देता है। पहले वो अर्थ एंड हेवन को वो करते हैं, उसके बाद अपने एल्डर्स को, और लास्ट में एक दूसरे को। उसके बाद प्रीस्ट उन्हें कहता है, यानी कि लनवांग जी को, कि एक किस करके अपनी शादी को लॉक करे। लनवांग जी विंग को उसके कमर से पकड़ता है, उसको अपने करीब लाके एक हाथ से उसके चेन को ऊपर करके उसे बहुत ही डीप सा किस करता है, जिसको फील करके विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। फिर लनवांग जी विंग से अलग हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ विंग और लनवांग जी दोनों के फेस, ईयर्स और नेक लाल हो जाते हैं। सभी लोग ये देख के हंसते हैं। मीन्स उनका हंसना ऐसा था कि वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, मतलब उन्हें खुशी हो रही थी। लेकिन विंग उनका ये हंसना नेगेटिव वे में ले लेता है। उसे लगता है कि सभी लोग विंग के इस न्यू लुक यानी कि ओमेगा बनने पे हंस रहे हैं, इसलिए उसे बहुत दुख होता है। उसके बाद उनको टी सर्व किया जाता है। दोनों अपने हाथों को टैंगल करके टी पीते हैं और शादी का रिचुअल पूरा हो जाता है। उसके बाद वो सभी एक एक करके सभी एल्डर से और अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद लेते हैं, उनको वो करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद विंग को जिंगशी में भेज दिया जाता है। विंग देखता है कि जिंगशी को थोड़ा बहुत सजाया गया है और जिंगशी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फिर विंग मुंह फुलाकर बेड में बैठ जाता है। तभी लगभग 10 मिनट बाद लनवांग जी जिंगशी में एंटर करता है, जिसको देखकर विंग अपना मुंह बिगाड़ने लगता है। लनवांग जी धीरे से आता है और फिर विंग के पास बेड में बैठ जाता है, और फिर वह विंग से कुछ कहने वाला होता है। तभी विंग कहता है, लंजा तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तुमने मुझे जानबूझ के ये सब किया है। ऐसा कह के वो अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेता है। लनवांग जी कहता है विंग से, विंग मैंने, इतना सुनते ही विंग दोबारा से लनवांग जी की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं अल्फा बनना चाहता था, लेकिन तुमने जानबूझ के मुझे ओमेगा बना दिया। अब मैं तुमसे बातें नहीं करूँगा। हमारी शादी हो गई है ज़रूर, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करोगे और ना ही मैं तुमसे बात करूँगा। हमारे बीच जो भी रिश्ता है वो नॉर्मली फ्रेंड की तरह रहेगा। इतना कह के वो लेट जाता है, लेकिन उसे ये सब कहते हुए मन में बहुत दुख होता है। फिर भी उसका जो फ्रस्ट्रेशन था यानी कि ओमेगा बनने का, जाने अनजाने लनवांग जी पे रोस रहा है। लनवांग जी को विंग की बात सुन के बहुत हर्ट फील होता है। वो देखता है कि विंग
बिस्तर में लेट चुका है, वो उससे बातें भी नहीं करना चाहता। तो वह उठता है और फिर अपना जो भी रोब है लेके वॉशरूम जाता है, फ्रेश होके कपड़ा चेंज करके आता है। वो विंग से कहने वाला था कि कपड़े चेंज कर ले, लेकिन वो देखता है विंग सो चुका है। फिर वो आता है और फिर वो भी सो जाता है। और अब इसी तरीके से रुके सूखे लानवांग जी और विंग के दिन गुजर रहे थे। विंग जितना लानवांग जी से नाराज था, उससे कई गुना ज़्यादा वो खुद से नाराज था, क्योंकि उसने लानवांग जी को जैसा सोचा था, यानी कि उसने सोचा था कि लानवांग जी उसका बॉटम बनेगा, परंतु अब वो खुद लानवांग जी का बॉटम बनेगा। जिस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और साथ ही साथ उसे ऐसा लगता है कि जितने भी डिसिपल्स है या फिर लोग हैं, वो उसके इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। इसीलिए वो अब अपने दोस्तों से भी, इवन कि नीम सिंह से भी वो ज़्यादा बातें नहीं करता है। वो बस जो मतलब की बात है वही बात करता है, बाकी वो सबसे कटा कटा रहने लगा है। वो अपने भाई जंगचन से भी बात नहीं करता। उसे लगता है कि जंगचन भी उसका ही मजाक उड़ाएगा। और लानवांग जी से तो खैर वो नाराज़ है, इसलिए कि उसने जानबूझ के उसे ओमेगा बनाया, यानी कि उसका प्लान उसने अनसक्सेसफुल कर दिया। और बेचारा लानवांग जी जो भी हो, वह हर बार विंग को फॉलो करता है। उसे पता है कि विंग को अपने के डिसीजन पे रिग्रेट है, इसीलिए वह विंग से ज़्यादा कुछ नहीं कहता। ऐसे ही रुके सूखे विंग के दिन अब बीत रहे हैं और इसी तरह विंग और लानवांग जी का 1 मंथ निकल जाता है। तभी एक दिन जेवाजुन यानी कि लैंसी चैन लानवांग जी को बुलाते हैं अपने हानची में, और फिर वह लानवांग जी से पूछते हैं, वांग जी, मास्टर वे और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? तब लानवांग जी अपने आईज नीचे करता है और कहता है, गगा, उसने मुझे बातें करने से या फिर शादी को नॉर्मली रन करने से मना किया है। लैंसी चैन थोड़ा स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी, मास्टर वे अभी खुद परेशान है, क्योंकि उनका जो प्लान था वो वैसा नहीं हुआ जैसा कि वो चाहते थे, इसीलिए वो तुमसे नाराज है, लेकिन तुम्हारे से कहीं ज्यादा वो खुद से नाराज है। तो तुम्हें जरूरत है कि तुम उन्हें समझाओ कि उन्होंने जो किया वो हो चुका है। तो तुम्हें जरूरत है कि तुम अपने प्यार से उन्हें प्रूव करो कि तुम उनके लिए बेस्ट हो और वो तुम्हारे लिए बेस्ट। जैसे पहले वो अल्फा थे, यानी कि इतने स्ट्रॉन्ग और अच्छे कल्टिवेटर, ओमेगा बनने के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, अभी भी वो वैसे ही हैं। बस उन्हें ज़रूरत है तो अपने अंदर झांकने की। इतना कह के वो लानवांग जी के कानों में कुछ कहते हैं, जो कि हमें नहीं दिखाया जाता। अब हम देखते हैं ठीक 1 हफ्ते बाद का सीन। विंग अपनी क्लास में है, लानवांग जी उनका क्लास ले रहा है। तभी जेवाजुन एक ओमेगा के साथ एंटर होते हैं, और वह ओमेगा जैसे ही लानवांग जी को देखती है सीधा जाती है और लानवांग जी को गले से लगाती है और कहती है, वांग जी, वाह, तुम इतने बड़े हो गए और तुम हैंडसम भी हो गया। मैंने सुना तुमने किसी ओमेगा से शादी की है, और सुना है कि वो बहुत खूबसूरत भी है, लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ वांग जी? तुम तो छोटे में कहते थे कि तुम मेरे से शादी करोगे। हाँ, ऐसे कह के वो जानबूझ के गुस्सा होने का एक्टिंग करती है। लानवांग जी को किसी और की बाहों में देखकर विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हाथ की मुठ्ठियां भींचता है और फिर बिना कुछ बोले वहां से उठ जाता है और क्लासरूम से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर लानवांग जी को टेंशन होती है, लेकिन मन में थोड़ा सा सुकून मिलता है। और साथ ही जेवाजुन भी थोड़ा स्माइल करते हैं। बेचारा जियांगचैन अब जो भी हो उसका भाई है, उसे भी ये देख के थोड़ा अजीब लगता है और फिर वह विंग के पीछे पीछे चला जाता है। तभी जियांगचैन बाहर आता है और इधर उधर देखता है विंग को। फिर उसे दिखाई देता है कि विंग जंगल की तरफ जा रहा है। वह भागता हुआ विंग के पीछे जाता है और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ मोड़ता है। तो जियांगचैन दिखता है कि विंग की आंखों में आंसू है। आंसू देख के जियांगचैन को हंसी आ जाती है, लेकिन साथ ही उसे दुख होता है। फिर वह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, आशियान, तुम रो रहे हो? विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं रो रहा। तब जियांगचैन कहता है, आशियान, मुझे समझ नहीं आता तुम अपनी फीलिंग कब समझोगे। तुम जानते हो, इवन कि सब जानते हैं, तुम लानवांग से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम उसे ऐसे इग्नोर क्यों करते हो? वो बेचारा लॉस्ट पपी की तरह तुम्हारे पीछे घूमता रहता है, लेकिन फिर भी तुम लगातार 1 महीना से उसे इग्नोर करते आ रहे हो। इवन कि मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने उसे शादी का जो रिलेशन है उसे आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। ऐसा क्यों? ये सुन के विंग कुछ नहीं कह पाता, वह इधर उधर देखने लगता है। तब जियांगचैन कहता है, आशियान, तुम जानते हो हर अल्फा की अपनी नींद होती है, क्योंकि तुम भी अल्फा रह चुके हो,
तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इतने दिनों तक लनवांग जी को इग्नोर करोगे तो अपने लिए वह दूसरा ओमेगा ढूंढेगा? इतना सुनते ही विंग जैंग चेन की तरफ देखता है और कहता है, चैंग, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम मेरे भाई हो ना? चैंग कहता है, आशियान, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि समय रहते जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लो। तुम अब क्यों नहीं समझ रहे कि तुम अब अल्फा नहीं रहे, तुम एक ओमेगा बन चुके हो। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो, लनवांग जी के प्यार को समझो, और जो तुमने बेवकूफ़ी की थी उसे भूल जाओ। अब यही सच है। जितनी जल्दी तुम अपनी रियलिटी को समझोगे उतना ही अच्छा होगा तुम दोनों के रिश्ते के लिए। और चलो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इतना कह के वह विंग का हाथ खींचने लगता है। तब विंग कहता है, नहीं आचिंग, मुझे यहाँ थोड़ी देर रहना है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा कह के वह जैंग चैन को भेज देता है। फिर वह खुद जंगलों के बीचों बीच जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता है। बीच में रोता है और फिर बीच में बहुत सारी डीप थिंकिंग करता है। लगभग शाम के 7 बजे वो वापस जिंगशी आता है तो वो देखता है कि लनवांग जी वहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन उसके फेस में घबराहट और टेंशन साफ देखा जा सकता है। विंग जाता है और सीधा फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होके आके वो लनवांग से कहता है, लांजा, डिनर करने चलो। फिर लनवांग जी बेचारा चुपचाप से डिनर करने जाता है उसके साथ। डिनर करके आने के बाद विंग फिर से उससे कोई बातें नहीं करता और वह दोबारा से लेट जाता है। लनवांग जी भी ऐसे ही लेट जाता है। अगला दिन होता है, विंग अपनी क्लास में है। अचानक उसकी नज़र जाती है बाहर, जहाँ पे लनवांग जी खड़ा है और उस वक्त वही ओमेगा दोबारा आती है और लनवांग जी को बात करते हुए ऐसे इधर उधर टच करने लगती है। और जैसे ही उस ओमेगा की नज़र पड़ती है विंग पर, तो जानबूझ के लनवांग के साथ और टची होने लगती है, जिसको देखकर विंग दोबारा अपने हाथ मुट्ठियाँ कसता है। विंग के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स भी देखते हैं लनवांग जी को उस ओमेगा के साथ। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है। वो ओमेगा जब भी आती है लनवांग जी के पास और उसके साथ वो बहुत ज़्यादा टच होकर बात करती है। लनवांग जी भी उसका प्रोटेस्ट नहीं करता, जिसे देखकर विंग को बहुत गुस्सा आता है। अब इसके साथ ही डिसिपल्स के बीच में नया गॉसिप उमड़ चुका है, वो है लनवांग जी का किसी और ओमेगा के साथ ज़्यादा दिखना। सभी लोगों को लगने लगा है कि अब विंग लनवांग जी से ज़्यादा बात नहीं करता है, इसलिए लनवांग जी विंग को छोड़कर अब दूसरे ओमेगा के साथ अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। इस कारण उसे लनवांग जी पे बहुत गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं 1 हफ्ते के बाद विंग अपनी क्लास से जिंगशी लौट रहा होता है। तभी वह देखता है कि 2 लान डिसिपल्स आपस में बात कर रहे हैं। एक कहता है, देखा तुमने, जो हांगवांग जुन है वो आजकल लान बाइलू के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपके रहते हैं। ये सुनते ही दूसरा डिसिपल कहता है, हाँ, हांगवांग जुन क्यों नहीं चिपकेंगे दूसरे ओमेगा से, क्योंकि उनके खुद के ओमेगा तो उन्हें छूने भी नहीं देता है, इवन कि वो तो उनसे बात भी नहीं करता। तो इतना कह के वो दोनों आगे जाने लगते हैं। इन दोनों की बात विंग के कानों में बार बार गूंजती है। विंग खोया खोया अपनी जंक्शन में पहुंचता है, फिर इन दोनों की ये बात को रिपीट करने लगता है अपने दिमाग में। इसके साथ साथ उसे जंग चैन की कई बातें भी याद आती है। उसे अनजाना सा पेन होने लगता है अपने मन में और एक डर सताने लगता है, और साथ ही साथ उसे टेंशन होती है, जिस कारण से वह जिंगशी में यहाँ से वहाँ घूमने लगता है। और लगभग 1 घंटे बाद लनवांग जी एंटर करता है जिंगशी में। वो देखता है विंग बहुत ही टेंस होके यहाँ वहाँ घूम रहा है। वो विंग से कुछ नहीं कहता और सीधा जाके टेबल के सामने बैठ जाता है। विंग देखता है लनवांग जी को और सीधा लनवांग जी के पास आके कहता है, लंजा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? लनवांग जी मन में सोचता है, मैंने क्या कर लिया? वो विंग से कहता है, विंग, तुम क्या कहना चाहते हो? विंग कहता है, तुम जानबूझ के कर रहे हो ना ऐसा? तुम जानबूझ के उस लान बाइलू के साथ चिपकते रहते हो मुझे दिखाने के लिए ना? लनवांग जी कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, तुम बहुत गंदे हो, तुम अपने ओमेगा के होते हुए दूसरे ओमेगा के पास कैसे जा सकते हो? इतना कह के वह लनवांग जी की तरफ देखने लगता है। फिर एकदम से वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करता है और फिर लनवांग जी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें ओमेगा का प्यार नहीं देता इसलिए तुम उसके पास जा रहे हो? हाँ लांजा, इसलिए तुम इसे इतना चिपकते रहते हो? तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है लांजा? बताओ बताओ करके वह लनवांग जी को उसके कॉलर से पकड़ के हिलाने लगता है। इस समय विंग की जो फ्रस्ट्रेशन है, दुख है और एंगर है, वो सब मिक्स हो चुका है, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा है वो क्या कह रहा है।
तभी लनवांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है, विंग ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। विंग कहता है, इसमें गलत समझने वाली कौन सी बात है लंजा, जब भी देखो तुम मुझे के साथ चिपके रहते हो। तुम्हें पता है सब इडियट्स ये बातें करते हैं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाया, इसीलिए तुम उस ओमेगा के साथ चिपकते रहते हो। ऐसा कह के अब विंग रोने लगता है। विंग की आंखों में आंसू देख लनवांग जी का दिल बहुत दुखता है। वह विंग की आंखों से आंसू पोंछता है और फिर विंग से कहता है, विंग तुमने तो कहा था कि मैं तुमसे बात ना करूं, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करता था। और रही बात लान बाइलो की, तो वो मेरी अच्छी दोस्त थी, लेकिन जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। दरअसल वह जानबूझ के तुम्हारे सामने मेरे साथ चिपकने का नाटक करती थी। इतना कह के हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हांशी में बाइलो और लनवांग जी लैंसीचेन है। तब लैंसीचेन लान बाइलो से कहते हैं, बाइलो मिस्टर वी और लनवांग जी की जो रिश्ते है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम विंग के जो दबे इमोशन है उसको बाहर निकालो। तब लान बाइलो हैरानी से लैंसीचेन की तरफ देखती है और कहती है, मैं कैसे निकाल सकती हूँ उसके इमोशंस को बाहर। तब लैंसीचेन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मास्टर वी के सामने जानबूझ के लनवांग जी के साथ थोड़ा सा क्लोज रहने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने मास्टर वी को नोटिस किया है, जब भी लनवांग जी के आसपास कोई ओमेगा होती है तो वो बहुत ही इनसिक्योर फील करता है। तो हमने उसके इसी इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाकर उसके इमोशंस को दोबारा से जगाना है। लान बाइलो एक स्माइल करती है और कहती है, अच्छा तो ठीक है, ऐसा होगा। फिर वो लनवांग जी की तरफ देख के कहती है, वांग जी तुम टेंशन मत लो, हमारी ये फ्रेंड तुम्हारे ओमेगा को तुम तक ज़रूर लेके आएगी। न कह के वो लनवांग जी को रियश्योर करती है। ये फ्लैशबैक यहीं एंड होता है। विंग लनवांग जी के मुंह से सच सुन के बहुत खुश होता है और फिर लनवांग जी को गले लगाता है। 5 मिनट तक गले लगा के रोने के बाद वो लनवांग जी से अलग होता है और कहता है, लंजा इसका मतलब तुमने मुझे झूठ ठगाया, तुम बहुत गंदे हो। लनवांग जी कहता है, विंग तुम लगातार 4-5 बार बोल चुके हो कि मैं गंदा हूँ। विंग कहता है, इस टाइम पे मजाक मत करो मेरे साथ, मैं मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। फिर लनवांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम मुझे इसके लिए पनिशमेंट देना चाहते हो। विंग कहता है, हाँ तुम्हें पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। इतना कहते ही वो लनवांग जी को सीधा फ्लोर पे लेटा देता है और फिर एक झटके में ही लनवांग जी का फॉरहेड रिबन निकाल के उसके दोनों हाथ टाई कर देता है और वह उसके हाथों को ऊपर करके लनवांग जी के एक एक रोप के लेयर को निकालने लगता है और वह लनवांग जी के बहुत करीब आता है और बहुत ही हंसकी वॉइस में कहता है, लंजा अब देखोगे तुम मेरा असली रिवेंज। इतना कह के वह अपने जो भी हार्म हुआ है उसको पूरा खोल देता है और एक बार में ही वह पूरा न्यूड हो जाता है। उसके बाद वह अपना जो फिंगर है एक फिंगर अपने मुंह में डालता है और उसको बहुत ही सिडक्टिव वे में अपने मुंह में अंदर बाहर करता है और उसके बाद वह उसी फिंगर को लनवांग जी के फेस से टच करते करते उसके चेस्ट से होते होते नीचे उसके यानी कि लनवांग जी के मेन पार्ट तक ले जाता है और फिर धीरे धीरे उसके मेन पार्ट को सहलाने लगता है। विंग का हाथ अपने मेन पार्ट में महसूस करते ही लनवांग जी के पूरे शरीर में गूज बम्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद विंग सीधा टूट पड़ता है लनवांग जी के लिप्स पे। वह लनवांग जी को बहुत ही ब्रूटली सक करता है, फिर उसके लिप्स पे बाइट करता है जिसके कारण लनवांग जी अपना माउथ ओपन करता है। फिर विंग लनवांग जी के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करता है और फिर उसके टंग को बहुत ही ज़ोर ज़ोर से सक करता है। लगभग 10 मिनट तक किस करने के बाद विंग लनवांग जी से अलग होता है और फिर गहरी गहरी सांस लेते हुए लनवांग जी को देखता है। दोनों 1 मिनट तक अपने सांसों को संभालते हैं और उसके बाद दोबारा विंग लनवांग जी की गर्दन पे अटैक करता है। वह उसके सैंड ग्लैंड के पास जाके उसे इनहेल करता है और फिर वहाँ पे अपने टंग से उसको लिक करता है। इसी के साथ साथ वह वहाँ पे बाइट भी करता है जिसके कारण लनवांग जी के मुंह से थोड़ी सी चीख निकल जाती है। फिर वह धीरे धीरे नीचे आता है और साथ ही साथ वह अपने हाथों से लनवांग जी के पूरे बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं। लनवांग जी को एक पल के लिए ऐसी फीलिंग आती है कि बस विंग ओमेगा है, लेकिन ओमेगा का सारा किरदार लनवांग जी निभा रहा है, लेकिन उसे ऐसा करने में भी मजा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं विंग लनवांग जी के चेस्ट में बाइट करता है, उसको सक करता है और फिर धीरे धीरे वह वहाँ से नीचे होते हुए फिर विंग लनवांग जी के चेस्ट से होते हुए नीचे बैली के पास पहुँचता है और वहाँ पे भी बहुत सारे बटरफ्लाई किस करता है और एक हाथ से वह लनवांग जी के
जो मेन पार्ट है उसको सही करने लगता है। लनवांग जी का जो मेन पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि अपने असली जो फॉर्म है शेप में आ जाता है। इसको देखकर विंग एक स्मग करता है और फिर वह धीरे धीरे नीचे आता है और लनवांग जी के दोनों थाइस में किस करता है और फिर वह लनवांग जी और अपने मेन पार्ट को रब करता है। इससे लनवांग जी बेचैन हो उठता है। उसका मन करता है कि वह विंग को अपने नीचे रखे और फिर अपने आप को सेटिस्फाई करे। वो विंग को बहुत ही प्लीडिंग आई से देखता है, लेकिन विंग कहता है, लांजा, देखा तुमने मैं क्या कर सकता हूँ और तुम ऐसे ही रहोगे। ऐसा कह के वो लनवांग जी को और ज़्यादा तड़पाने लगता है। लनवांग जी का अब बहुत मुश्किल हो रहा था उसे, क्योंकि उसे बहुत अर्ज हो रही थी अपने आप को सेटिस्फाई करने की। फिर विंग उठता है और फिर अपने बैग में से कुछ लेके आता है। वह एक लुब्रिकेंट जेली है। वह उस जेली को अपने लेफ्ट साइड के हैंड में अप्लाई करता है 2 उंगलियों में और फिर खुद को प्रिपेयर करने लगता है। और वह ये प्रिपेयर करते टाइम लनवांग जी को देख रहा होता है, जिसे देखकर लनवांग जी का जो पेशेंस लेवल है वो टूटने लगता है। लगभग 1 मिनट के बाद विंग आता है और फिर लनवांग जी के जो मेन पार्ट है उसके ऊपर अपने आप को उसके ऊपर टिकाने लगता है। पहले उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे करके धीरे धीरे लनवांग जी के मेन पार्ट को अपने अंदर इंसर्ट करता है। इंसर्ट होने के साथ ही विंग को बहुत दर्द होता है और उससे थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती है और विंग की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन विंग इन सब की परवाह किए बिना धीरे धीरे मूव होने लगता है। और फिर धीरे धीरे मूव होते होते विंग को जैसे जैसे पेन कम होता है वह अपनी स्पीड को इंक्रीज करने लगता है। जैसे स्पीड इंक्रीज होता है लनवांग जी की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसे अब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। लेकिन वो चाहता है कि वो विंग को लीड करे, इसलिए वह अपने पेशेंस का बांध तोड़ देता है और फिर अपने फॉरहेड रिबन को जैसे तैसे निकाल कर वो एकदम से विंग को फ्लिप कर देता है यानी कि वो विंग के ऊपर आ जाता है और फिर बिना मर्जी किए विंग के ऊपर टूट पड़ता है और एक के बाद वो एक हिट करते जाता है और विंग को बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशनेट तरीके से वो विंग के साथ इंटीमेट होता है। ये देख के विंग को भी बहुत खुशी होती है। वो लनवांग जी से डिमांड करता है, लंजा लंजा प्लीज़। और लनवांग जी विंग के मुँह से अपना नाम सुन के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अराउज फील करता है। लगभग 1 घंटे बाद लनवांग जी अपना जितना भी लिक्विड था वो विंग के अंदर ही निकाल देता है और फिर वह विंग को उठाता है ब्राइडल स्टाइल में और सीधा उसे बिस्तर पे पटकता है। पटकने के बाद वो एक बार में उसे फ्लिप करता है और उसे पीछे से एडजस्ट करके उसके साथ फिर से वहीं पे इंटीमेट होना स्टार्ट होता है। वो विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशनेट तरीके से इंटीमेट होता है। विंग भी लनवांग जी के नाम का मौन करने लगता है। अब उस कमरे में केवल लनवांग जी के ग्रॉल की आवाज़ और विंग के मौनी की ही साउंड सुनाई दे रही थी। आवाज़ बाहर ना जाए इसके कारण लनवांग जी ने पहले ही जिंगशी के अराउंड साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया था। इसी तरीके से लनवांग जी और विंग रात भर इंटीमेट होते हैं और सुबह के 5 बजे जाके लनवांग जी अपना 5th राउंड कंप्लीट करता है। तब तक विंग बेचारा अधमरा-सा हो चुका था। वह बेहोशी की हालत में लनवांग जी को देख रहा था। लनवांग जी उठता है, विंग को उठाता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में वॉशरूम में ले जाकर उसे क्लीन करता है और फिर रूम में आके बेडशीट सब चेंज करके विंग को लेटाता है और उसके फोरहेड पे किस करके कहता है, विंग आई लव यू एंड थैंक यू। विंग आधी नींद में ही आई लव यू टू लंजा कहता है। अब हम देखते हैं सुबह का सीन। लनवांग जी और विंग तकरीबन सुबह के 12 बजे उठते हैं। लनवांग जी भी रात को बहुत थक चुका था, इस कारण वह भी सुबह के 12 बजे ही उठा है। वहीं दरवाजे की नॉक होती है तो लनवांग जी विंग को अच्छे से कवर करके अपने कपड़े पहनता है और फिर दरवाज़ा खोलता है तो दिखता है सामने डिसिपल है। उसके हाथ में खाने के ट्रे है और साथ ही मेडिसिन। तो लनवांग जी समझ जाता है कि ये उसके गगो ने बेचा है। वह ट्रे लेता है और फिर उसको टेबल के ऊपर रख देता है और खुद नहाने चला जाता है। नहा के आने के बाद वह विंग को बहुत प्यार से उठाता है। विंग उठता है तो देखता है सामने लंजा है और लनवांग से कहता है, लंजा सुबह हो गई? लनवांग जी स्माइल करता है और कहता है हाँ। फिर वह विंग को बिना कुछ बोले ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसको फ्रेश करके लाता है और फिर उसे टेबल के सामने बिठा कर उसको प्यार से खाना खिलाता है और उसके बाद मेडिसिन देता है और वह कहता है, विंग तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कह के वो क्लान के काम में चला जाता है। अब विंग बहुत सुधर चुका है। इट मीन्स उसने अपनी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लिया है
इसलिए वह लनवांगजी से ज़्यादा खफा नहीं रहता, बल्कि उस पर बहुत भरपूर प्यार लुटाता है। इसलिए वह अब ओमेगास की तरह रहना स्टार्ट करता है। इसलिए नहीं कि उसकी मजबूरी है, इसलिए कि वह लनवांगजी से प्यार करता है। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह अल्फ़ा है या ओमेगा। और साथ ही साथ उसने अपना क्लास भी ज्वाइन कर लिया है और वह अब सभी फ्रेंड्स से अच्छे से रहता है और अपने भैया आचिंग से साथ भी बहुत खुश रहता है। आचिंग भी जान चुका है कि विंग ने अब अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है। बाकी नीवेसेंग भी विंग को कहता है कि ब्रदर वी, मैं आपके लिए खुश हूँ, चाहे आप अल्फा हो या ओमेगा, आप हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। ऐसा कह के वो विंग को रियश्योर करता है। साथ ही साथ विंग देख लेता है कि जिसको उसने नेगेटिव वे में लिया था वो गलत था, जबकि सभी लोग विंग और लनवांगजी के लिए खुश थे। और फिर इसी तरीके से 1 ईयर बीत जाता है और सभी डिसिपल्स वापस चले जाते हैं। तभी एक दिन अचानक विंग बेहोश होता है। हीलर आके चेक करते हैं तो पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। जियांग क्लान में भी ये खबर फैला दी जाती है, भेज दी जाती है। तब मैडम यू, जियांग फैमियन और यानली आते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें यानली की शादी डिले हो गई थी क्योंकि जिन जिशान के फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। इसी कारण हम देखते हैं मैडम यू और यानली विंग को बहुत प्यार करते हैं और उसे बताते हैं कि प्रेगनेंसी में उसे अपना ख्याल कैसे रखना है। विंग भी सर नोट करता है और इसी तरीके से अब विंग के प्रेगनेंसी के दिन बीतते हैं। विंग के मूड स्विंग्स का तो क्या ही कहना, वो लनवांगजी को बहुत परेशान करता है, लेकिन साथ ही साथ रात रात को डिमांड करता है विटामिन डी का। लनवांगजी बहुत ही संभलते सब कुछ परफॉर्म करता है, लेकिन इससे पहले उसने फिजिशियन से यानी कि हीलर से सब कुछ पता कर लिया था। तो हीलर उसे बताते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे किस तरीके से वो उसको सेटिस्फाई कर सकता है। और ऐसे देखते देखते 9 मंथ बीत जाते हैं और फिर टाइम आता है विंग की डिलीवरी का। हम देखते हैं विंग डिलीवरी रूम में है, यानी कि हीलर रूम में है, और वो बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है और लनवांगजी को गाली दे रहा है और कहता है, लंजा तुम बहुत गंदे हो, तुमने जानबूझ के किया, देखो तुमने पहले मुझे जानबूझ के ओमेगा बनाया, अब मुझे प्रेग्नेंट भी कर दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कह के वो चिल्ला रहा होता है। लनवांगजी बेचारा स्माइल और पेन मिक्स्ड इमोशन के साथ बाहर खड़ा होता है। बाकी के लोग लनवांगजी की हालत देख के स्माइल कर रहे होते हैं। तभी हमें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और विंग की चिल्लाने की आवाज़ बंद हो जाती है। यह सुन के लनवांगजी खुश होता है, लेकिन साथ ही साथ उसे विंग के लिए चिंता होती है। तब वह आता है तो देखता है विंग बेहोश है। हीलर उसे बताते हैं कि डरने की बात नहीं है, विंग एग्जॉस्शन के कारण बेहोश हो चुका है। फिर वह उसको उनका बेटा उनके हाथ में देते हैं और कहते हैं, हांगवांगजुन, ये अल्फा बेटा है। लनवांगजी बच्चे को हाथ में लेता है और बहुत खुश होता है। फिर वह अपने बच्चे को अंकल किरण को देता है और उसके बाद सभी लोग बच्चे को देखते हैं। सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं लगभग 6 घंटे के बाद का समय। विंग उठ चुका है और फिर वह अपने बेबी को फीड करा रहा है और मैडम यू और यानली भी वहीं पे है। विंग अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखता है और फिर विंग और लनवांगजी अब बहुत खुश रहने लगे हैं। इसी के साथ ऑलमोस्ट 6 महीने बीत चुके हैं। बेबी अब 6 महीने का हो चुका है, जिसका नाम उन्होंने रखा है लन आयुआन। तभी विंग कुछ सोच रहा होता है। तब लनवांगजी पूछता है, विंग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तो विंग कहता है, लांजा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे ओमेगा कैसे बनाया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तालिस्मान लेके आया था? लनवांगजी स्माइल करता है और फिर एक फ्लैशबैक याद करता है। तो हम देखते हैं कि जब लनवांगजी, विंग सब लोग सैरी टाउन गए थे, तब लनवांगजी ने विंग को और नीवेसेंग को तालिस्मान की दुकान से सामान खरीदते हुए देखा था। तब वो उनको फॉलो करते करते शाम को नीवेसेंग की जो कॉटेज है उसके बाहर तक आया था। तब उसने उन दोनों की बात सुन ली थी। तब से ही उसने उन दोनों पे नज़र रखनी स्टार्ट कर दी थी। इट मीन्स कि लनवांगजी पहले से सब कुछ जानता था कि विंग लनवांगजी के लिए क्या क्या प्लान बना रहा है। तभी तो ऑलमोस्ट 1 मंथ पूरे होने के बाद जैसे ही वो सुनता है कि आज विंग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला है, तो लनवांगजी चुपके से विंग के प्लान को उस पर ही अप्लाई कर देता है। इसी तरीके से फ्लैशबैक एंड होता है। ये सुन के विंग कहता है, लांजा, तुम कितने चालाक हो, सब लोग कहते हैं हांगवांगजुन बहुत शरीफ है, तुम बिल्कुल शरीफ नहीं हो। ऐसा कह के वह लनवांगजी को हल्के हल्के हाथों से उसके चेस्ट पे मारता है, लेकिन कहता है, लांजा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें अपना ऐसा अल्फा पागे। ऐसे कह के वो लनवांगजी को हक करता है। ये सीन यही कट होता है। अब हम देखते हैं लगभग 3 साल का समय बीत चुका है और विंग अपने गार्डन एरिया में है और उसका पेट फूला हुआ है, यानी कि विंग दोबारा प्रेग्नेंट है।
तभी आयुन के साथ एक और बेबी आता है जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 1.5 साल है। तब आयुन कहता है, मदर मदर देखो यांगचेन ने क्या खाया है। तभी विंग अपने बेबी यांगचेन से कहती है, बेटा मुंह खोलो। वो मुंह नहीं खोलती तो विंग अपने हाथ यानी कि एक उंगली को उसके मुंह में डालता है। तो देखते हैं उसमें कि कागज़ है। विंग कहता है, बेटा ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे कह के वो उसको समझाता है। इतने में लान मांगजी आता है और वह आते ही अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेता है। विंग कहता है, लांजा तुम क्या बच्चों की फौज खड़ी करना चाहते हो जो हर साल मुझे प्रेग्नेंट कर देते हो। लानवांगजी कुछ नहीं कहता, बस स्माइल करता है। फिर विंग लानवांगजी की चेस्ट में लगकर अपनी आंखें बंद करता है और इसी के साथ हमारा ये फैन फिक्शन एंड होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे अगले एफएफ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।